गति नहीं मिलती, उसके लिए दो पहिए जरूरी है। तो एक पहिया है ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, जिसके रथवाहक है हमारे नावेद सर, और दूसरा जो पहिया है दैट इज मेंबर्स ऑफ एचएफएफ एंड दैट इज यू। सो इन आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि आप सब यहाँ पे हो, टुडेज इवनिंग इज गोइंग टू बी अ ग्रेटेस्ट वन, बिकॉज आज बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, काफी सारे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं और काफी सारे पोस्ट्स की भी अनाउंसमेंट यहाँ पे की जाएगी। सो विद दिस नोट मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा एचएफएफ का। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन। इन्होंने सोशल प्रोजेक्ट्स जो एचएफएफ ने किए हैं उसमें है प्रोजेक्ट नो योर राइट्स, प्रोजेक्ट हीरो, प्रोजेक्ट उम्मीद, प्रोजेक्ट प्रोत्साहन, प्रोजेक्ट यूनाइट फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट श्रद्धांजलि, प्रोजेक्ट हेल्थ प्लस। काफी सारे प्रोजेक्ट अगर मैं पढ़ने भी लगूं या फिर इनके बारे में एक्सप्लेन भी करना चाहूं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इतना सारा काम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करती है और इसका श्रेय उन सभी मेंबर्स को जाता है, और मेंबर्स से भी बढ़कर उन्हें जाता है जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया है। और ये संस्था का निर्माण जब हुआ तो उसके साथ कई सारी दिक्कतें आई, कई सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन सारी कठिनाइयों में से एक रास्ता निकालना, सही लोगों को चुनना। लोग तो कई सारे होते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि हमें आपके साथ जुड़ना है। लोगों का जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का दिल जुड़ना इंपॉर्टेंट है। और एचएफएफ की सबसे बढ़िया बात यही रही है कि दिल से सब लोग जुड़े हुए, और आप भी सब दिल से यहाँ पे आए हो, इसीलिए मैं आपका फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में वक्त ना गुजारते हुए सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं हमारे नावेद सर के बारे में, बिकॉज नावेद सर ने एचएफएफ का फॉर्मेशन किया हुआ है एंड ही इज द रियल हीरो, जो हम देखते रहते हैं काफी सारे मूवीज में। काफी सारे मूवीज में हम देखते रहते हैं, हम हमेशा सीरियल्स, मूवीज, वेब सीरीज, इसमें एक हीरो की इमेज देखते रहते हैं, तराशते रहते हैं। लेकिन कौन कहता है वो इंसान हीरो नहीं है जिन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए? कौन कहता है वो इंसान हीरो नहीं है जिन्होंने इतने सारे गांवों में जाके इतना सारा काम किया? कौन है? तो ये आप सभी हो, और आप सभी के साथ नावेद सर है। So once again a big round of applause for नावेद सर। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रियल लाइफ हीरो नावेद सर को यहाँ पे। सर प्लीज टू कम एंड जॉइन द स्टेज, द स्टेज इज योर्स। काम शुरू करने जाओ ना, देखो चालू हो गया, इसलिए बंद ही कर दिया था बीच में काम। ठीक है, अब तू बचता रहे भाई, क्या करेंगे? इसको थोड़ा एडजस्ट करो ना, लात वात मारनी पड़ी तो भी चलेगा, थोड़े चीजों पे लात ही मारनी पड़ती है। इसको थोड़ा हाइट पे रख दो, इसको थोड़ा मेरी बराबरी पे लाओ, मैं लड़ भी नहीं पा रहा उससे, बहुत नीचे है। ऐसे टाइम पे ना टाइम गुजर जाने देना चाहिए। हो गया ठीक? हाँ, ये एक है ना, यहाँ पे चेयर रखो, उसको बेचारे को आराम से रिस्पेक्टफुल इसको वहां पे रखो, वो अपने आप सुकून से रहेगा। सबको सही जगह पे रखोगे तो कोई आवाज नहीं करेगा। ये एचएफएफ सिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बहुत संभाल के प्रेजेंटर रखा था, किसने चोरी किया पहले बताओ? प्रेजेंटर कहाँ गया? गाइस अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं काफी ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के नए मेंबर्स, पुराने मेंबर्स और साथ में, एंड
अच्छा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग मैं 3 साल बाद मिल रहा हूँ, शायद कोविड के बाद अभी हम लोग मिल रहे हैं। और कुछ तो मेरे एसपीए की टीम भी है तो रेगुलर मिलती रहती है, लेकिन वो भी अब एचएफएफ में, वो एक अच्छी बात है। एक मिनट, मुझे एक्सपीरियंस है ऐसे जो उंगली वाली चीज होती है ना अगर उसको ठीक करने में थोड़ा ज़्यादा काम किया मैंने हल्का हल्का। हाँ, आई होप के ठीक है, देखते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या। गाइस, पहला तो ये अच्छा लगा कि आज मीटिंग लेट शुरू हुई। मैं 2 साल से इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मैं एसपी चला रहा था तो मीटिंग बहुत टाइम पे शुरू होती थी, एकदम पक्की टाइम पे शुरू होनी है, ऐसा सिस्टम होता था और मेरा फ्रस्ट्रेशन बॉयल हो रहा था क्योंकि मैं 10 साल से एचएफएफ चला रहा था तो हम लोग 10-15 मिनट लेट कर ही देते थे। महफूजा मैम कहाँ है आज, दिख नहीं रहे? नहीं, अंकल। तो वो थैंक्स उनको भी आज थोड़ा 10 मिनट हमें प्रॉपर टाइम पे लाने के लिए, लेट कराने के लिए। ये बैनर्स दोपहर में मिलने थे मुझे, लेकिन एक चीज तुमने गौर की, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी एक डायलॉग है, खुद की बनाई हुई है, ज्यादातर चीजें मेरी खुद की अपने आप ही बनाई हुई होती है, लोग कॉपी कर लेते बाद में। तो ये डायलॉग ये था कि हर दुर्घटना में एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्या सीखने मिला है दुर्घटना में कि 6 बजे इवेंट शुरू होना था, 6 बजे मुझे बैनर्स मिले, बहुत लेट करके दिया। आपने क्या सीखा इसमें? शो मस्ट गो ऑन तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास बंदे थे, 5 मिनट में लग गए। मेरे पास बंदे नहीं होते, एटलीस्ट आधे घंटे से पौने घंटे का काम था। अगर ये इतनी हाइट तो हाइट कभी पहुंच नहीं आता वैसे, मैं बता रहा हूँ टीम अकेला करने जाता तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। बंद कर दीजिए टीम। एक काम करो, ये स्पीकर्स के बाजू में मत रखो, यहाँ पे ये बंद वाले बहुत नुकसान करो। मुझे पता है मैं ये स्पीकर कितने साल से यूज कर रहा हूँ, ये आज ही तकलीफ दे रहा है। ठीक है भाई, अभी जब पूरे अवतार में आ गए तो पूरी तरह अवतार में आ जाए। आवाज आ रही है मेरी? yes. मेरी आवाज आ रही है और अब से तो ज्यादा आ रही है। कौन बैठा था मोबाइल में? उनका मोबाइल छीन लो, डोनेट करो एचएफएफ। थैंक यू मैम, रिसीप्ट मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी। गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग। पहली बात, बाकी चीजें जो मैं कर रहा हूँ एसपीए एक्सट्रीम वगैरह मेरा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन एचएफएफ मेरी जान, उसका कभी कोई मैं कंपैरिजन कभी नहीं कर पाऊंगा। और मेरा लाइफ भी कहीं ना कहीं पूरा रोटेट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे चैलेंज कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है। और सोशल वर्क करने से ज़्यादा, हज़ार गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सोशल वर्क लोगों से करवाना। जब मैं सोशल वर्क करवाने की बात करता हूँ तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? क्या मैं उनका टाइम, एनर्जी, फोकस मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, या मैं उनका टाइम, एनर्जी, फोकस इसलिए यूज कर रहा हूँ कि उनका जो ऊपर का अकाउंट है, परमानेंट वाला अकाउंट, वो बनेगा। मोबाइल बंद कर दो उसको। नहीं, मोबाइल दूर रखो। उनको बोलो मोबाइल। इससे एक और चीज सीखने मिलती है, मोबाइल हमें यूज नहीं करना है। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। यार वो हेरा फेरी मूवी याद दिला रहे थे लोग। वो एक बैठता तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा बैठता तो तीसरा इधर गिर जाता है, वही चल रहा है कब से। हेरा फेरी याद दिला रहे हैं लोग। हो गया बहुत टाइम है अपने पास, रेस्टोरेंट वाले सर पहचान के अपने कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा टाइम मतलब अभी तो थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे इसको लगा। बंद कर दो, बंद कर दो, क्लोज इट डाउन, क्लोज इट डाउन। नहीं, बंद करके चालू मत करना, क्लोज इट डाउन। अब गुस्सा आने लगे। तो गाइस, सक्षम भारत अभियान जो हम लोग कोविड के पहले चला रहे थे, बेसिकली वो क्या था और उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? सोशल वर्क, मेरा बैकग्राउंड जो नए लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो कुछ बताने को खास है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मैं वो टेलीविजन वाला रोना धोना तो नहीं कर सकता। मैं बहुत खराब बैकग्राउंड से आया था, बहुत तकलीफ में था, ये था ऐसा था, अर्थ के 4 चक्कर मार के आया, घूम के स्ट्रगल करके आया। स्ट्रगल किया हूँ भाई, लेकिन अभी बताऊंगा तो लगेगा रोना धोना करना है। अब स्ट्रगल किसने नहीं किया है? पूरी दुनिया में बड़े से छोटा इंसान हर एक ने स्ट्रगल किया है, ऐसा कोई है नहीं जिसने स्ट्रगल नहीं किया है। तो मेरे स्ट्रगल्स है, अभी भी है, आज भी है। आज यहाँ पे आना भी एक स्ट्रगल था मेरे लिए।
लेकिन एक लाइफ मिली है ना, तो जो भी कारनामा करना इसी के अंदर जैसे भी एडजस्ट होता है कर देना, बस सोचना नहीं है। तो गाइस मेरा एक थोड़ा एटीट्यूड रहा है, स्टार साइन लियो है, अंदर खुजली भी बहुत है कुछ करने की, एंड एक्सट्रीमिस्ट हूँ बाय नेचर। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा या तो अच्छे दिखेंगे आपको, या तो बहुत एग्रेसिव दिखेंगे। मतलब या तो कुछ नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर या तो ऐसे करेंगे जैसे कोई नहीं कर पाएगा, या तो सो गए तो सो गए, 3 दिन 4 दिन सो ही रहे, और उठ गए जाग गए तो जाग गए, बाजू वाले को देख के भाग गए, ऐसा हालत है। सो दैट इज द पावर ऑफ बीइंग एक्सट्रीमिस्ट। एंड मैं खुद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नए लोगों को पता होना चाहिए कि बंदा जो भी है थोड़ा अजीब सी बातें कर रहा है, इसका क्या माइंड है और किस तरीके से करता है। मेरा पहला सोशल वर्क, आज मेरी मम्मी भी यहाँ पे, मदर भी यहाँ पे, तो उनको आई डोंट नो उनको याद होगा, मुझे थोड़ा सा याद है, मुझे लगता है उनको याद होगा उस चीज़। मैं आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं 6-7 साल का रहूँगा। लोकल ट्रेन में हम लोग शायद नवीन भैया कहाँ जा रहे थे मुझे याद नहीं, और बहुत छोटी सी बात है कि मैं बहुत ही छोटा था, एंड मुझे ना बहुत इच्छ हो रही थी ये बात देखी, कोई तो एक आंटी खड़ी थी, उसको जगह नहीं मिली थी बैठने को, मैं बैठा था मम्मी के बाजू में, तो 4-4 लोग बैठते हैं ट्रेन में, तो वैसा बैठे थे। एंड पता नहीं हुआ मन में ना घूम रहा था, 15-20 मिनट से घूम रहा था कि ऐसा बोल पाऊँ क्या कि सीट इनको दे दो, बोलने को डर लगा, पता नहीं क्यों। हजारों लाखों करोड़ों लोग आज के टाइम पे सोशल वर्क करना चाहते हैं, हिचकिचाहट है अंदर। पता नहीं 15-20 मिनट बाद ये 6-7-8 साल के लड़के ने किसी तरह बोल दिया, खड़े हो गया और बोल दिया कि आंटी आप बैठ जाओ। आई होप कि मेरी मम्मी को वो चीज़ शायद याद हो, लेकिन वो मेरा पहला मुझे लगता है लाइफ का कुछ छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पहला कुछ काम रहा रहेगा। और अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मेरे में बुराई है, मेरे में अच्छाई भी है, और हम सब में है, लेकिन ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन यही कहता है कि जो हमारा अच्छाई वाला साइड है उसको एम्पलीफाई करे। इंसान पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो पूरी तरह अच्छा या बुरा है, अगर वो कह रहा है तो झूठ कह रहा है, वरना वो इंसान ही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हमारा टारगेट है कि हम अच्छाई को, क्योंकि इस दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस दुनिया बदल सकते, कुछ अच्छा कर सकते हैं, और जो एक टीम बन के काम कर सकते हैं। हमारी इंडियन आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे, बेसिकली वो क्या है, एक टीम है, एक टीम है जिसने मतलब कसम खाई है कि इस देश की रक्षा करनी है। वो बाहर हमारे को, बाहर दूसरे जो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस है उससे बचाती है, लेकिन हमारी कंट्री को, इस दुनिया को इनफैक्ट पूरे एक ऐसी भी टीम चाहिए जो अंदर काम करे, क्योंकि अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स है, अंदर ज्यादा है जो क्लीनिंग की जरूरत है कहीं ना कहीं। और ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन इसी एंगल से खोला गया, इसी दिमाग से खोला गया कि कॉमन मैन को इन्वॉल्व करके उनको एम्पावर किया जाए, उनमें जो हिचकिचाहट है ना जो मेरे अंदर थी वो तोड़ी जाए, और वो जो कुछ करना चाहते हो करे, भले वो छोटा काम हो बड़ा काम हो। वो जो कह रहे थे ना कि हीरो कौन है एक्चुअल में, हीरो मैं नहीं हूं, आपके अंदर है, आपके अंदर जो आवाज आती रहती है ना डेली, जो आपसे बात करती है, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हो, वो हीरो है। वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमने उसको बांध के रखा है, सप्रेस करके रखा है। और एक रियलिटी भी ये है कि हमें उस पर कोई प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था जहाँ पे आके हम खुल के कुछ कर पाए, तो प्लेटफॉर्म लाके पब्लिक को देना बहुत जरूरी था। तो हम लोग कुछ समझेंगे, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इस मीटिंग में माफी नहीं मांगूंगा, ये हमारी आदत है HFF की लेट शुरू करने की थोड़ी सी, ठीक है। तो और ह्यूमैनिटी वाले काम है ना, इसलिए उसमें बहुत जरूरी होता है लेट गो करना, बहुत सारी चीजें। किसी को लग गया कुछ बात बुरी, लेट गो कर लो, कुछ लग गया ये चीज बराबर नहीं है, जाने दो, छोड़ दो, माफ करना सबसे बड़ा पावर। सोशल वर्क में सबसे बड़ा पावर है पेशेंस और टू फॉरगिव। और शुरुआत वहीं से करते हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का जो मेन टारगेट है वो है सक्षम भारत अभियान। ये अभियान ये है कि हम हर एक एरिया में, आज जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, प्लीज कोई बीच में बात नहीं करें, कुछ सीरियस बात हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे आप लोग दीजिएगा। मैं समझता हूँ तो ये सोशल वर्क के ना मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स या कुछ भी कहो, एक मन में रहता है यार बहुत बोर होने वाला है, मसाला नहीं है इसमें, ये भड़काएगा नहीं हमें किसी के बारे में, बोर होगा, पकेगा, आग नहीं होगा, अंदर आग नहीं आएगी, मन नहीं करेगा किसी को उठा के पत्थर मार दूं, तो ये बोरिंग रहेगा। लेकिन ट्राई करना, क्योंकि अच्छी बातें हो रही है तो अब ऐसी ही करनी पड़ेगी जैसे होती है। तो ट्राई करना कि ध्यान जब इधर उधर भटके तो थोड़ा बहुत पकड़ के वापस ला दो। तो हमारा जो मेन टारगेट है ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का वो ये है कि हम लोग
अलग अलग जगहों पे टीम्स बनाए, कमिटीज बनाए, स्क्वाड्स बनाए, जो जिनको हम ट्रेन करें और वो लोग अपने एरिया के हिसाब से सोशल वर्क करना शुरू करें। क्या मैं या कोई भी इंडिविजुअल हर जगह जाके सब कुछ कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो शुरुआत करते जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था और कोविड आ गया जिसके वजह से हमें रुकना पड़ा, और जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था वो था हील सेंटर का। उसका फुल फॉर्म है HFF एजुकेशन एंड लर्निंग सेंटर, और उसको जो हमने अभियान कैंपेन का नाम दिया था वो था सक्षम भारत अभियान। सक्षम वर्ड का मीनिंग होता है एम्पावर, मतलब हम लोगों की मदद करने से ज्यादा लोगों को एम्पावर करने पे बिलीव करते हैं। आप किसी को आज कुछ मदद कर दोगे, वो कल वैसी का वैसी फिर मदद मांगेगा किसी से। इससे अच्छा कुछ ऐसा कर दो कि उसको किसी के भी सामने मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तो सक्षम भारत अभियान में जैसे हम लोग अभी खारगर में बैठे, तो खारगर में एक टीम बनेगी, नेहरू में एक टीम बनेगी, सीवुड्स में एक टीम बनेगी, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी जो टेस्ट रन किया था दुर्बे में 70 बच्चे हम लोग ने ऑलमोस्ट अडॉप्ट किए थे, जो वहाँ के गरीब बच्चे थे जिन्होंने कभी भी स्कूल देखा ही नहीं था। उनको हमारी टीम कॉमन मैन, कोई भी उसमें बहुत ना ऐसा सुपरमैन उठ के नहीं आया, इंक्लूडिंग में सब साधारण लोग मिलके एक 30-40 लोग की टीम थी जिसने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ये प्रोजेक्ट वहाँ पे एक टेस्ट रन करेंगे, और 1.5 साल तक इसको चलाया गया और उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था फ्री में कंप्लीटली हमारे तरफ से। चैलेंजिंग था, 1 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट चल के जाना था, 700-800 मीटर, किरण मैम को याद होगा, उतना लंबा चल के जाना अंदर धूप में। आप निकल सकते हो ये 2 बजे यहाँ पे धूप में, चैलेंज करता हूँ नहीं निकल पाओगे और उतना चल नहीं पाओगे ज्यादातर लोग। लेकिन जब ये जुनून चढ़ जाता है ना सोशल वर्क का, तो इंसान वो सारी चीजें करने लग जाता है जो उसकी कैपेसिटी के बाहर है, जो उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये कॉमन लोग हम जैसे, जिनको मैं खुद हीरो समझता हूँ, ये लोग ने मिल के 1.5 साल तक वो रन किया और उन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और बिलीव मी, जो बच्चे लोग ने कभी ABCD नहीं पढ़ा था, वो लोग इतना इंटरेस्ट दिखाने लगे, इतने आगे की सोचने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होने लगे। जहां हम लोग झोपड़े में पढ़ाते थे, वो लोग ने हमें पूरा एक जगह बना के दे दिया बड़ा था, खुद ही, समझ रहे हो, फिर करने की देरी है। और अगर ये कोविड नहीं आता, या हम लोग वापस अब जब इसको जब भी आगे रिस्टार्ट करेंगे या अलग अलग जगह पे अब तो करेंगे ट्रेन करके, तो हम उसको NIOS वगैरह कितनी जगह पे मतलब उनको पढ़ा के वहां फिट करा के मतलब बोलते हैं उनकी पूरी लाइफ बना सकते हैं। और इसमें टीम वर्क में क्या होता है, सोचो कि चलो मैं नहीं, राहुल यहाँ पे अकेला पूरा ही करने गया होता, उसको कितना टाइम जाता, उसके बाकी सारे काम धंधे बंद हो जाते। एक जन पूरा हील सेंटर चलाने जाएगा, 7 दिन पढ़ाने जाएगा, उसके काम धंधे बंद हो जाएंगे। टीम वर्क में क्या होता है, मॉड्यूल ऐसा बनाया जाता है कि आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिना डिस्टर्ब किए आप सोशल वर्क भी कर पाओ। तो ये अगर हम पब्लिक को लाके दे दे तो कौन नहीं चाहेगा करने के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग हर एक जगह टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पनवेल में एक टीम बनी, वाशी में बनी, हर एक ब्लॉक के थे इसको, तो ब्लॉक वाइज हम लोग पूरे इंडिया में चाहे कि टीम बने और वो टीम को हम लोग ट्रेन करें। एटलीस्ट 30 लोग की टीम बने या सुपर 30 के जैसा कोई टीम बने कि 30 लोग की टीम हो। 30 लोग इसलिए क्योंकि 6 दिन पढ़ाना पड़ता है, तो 5-5 लोग की टीम एक दिन चाहिए, जिसमें से 2 टीचर हो और 3 जो है सपोर्ट टीम हो। वो पूरा मॉड्यूल तो हमने टेस्ट रन किया तो हमें पता है। तो एटलीस्ट कोई भी सोशल वर्क, ये प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट जो बताने जा रहा हूं करने के लिए, एटलीस्ट उस एरिया में 30 लोग की टीम रहेगी तो अच्छा है, वरना शुरुआत तो आदमी एक से कहीं से भी 30 क्या 40, 50, 100 पे पहुंच सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो हम लोग ऑलरेडी चला रहे थे। ग्लोबल प्रेजेंस, thousands of members, hundreds of post bearers, 30 social projects, free legal guidance, free training, media support, one dream to empower people। जो लास्ट वाला था वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ड्रीम है कि लोगों को एम्पावर किया जाए। यहाँ पे कहीं पे भी मैं नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं, मैं चाहता हूँ लोग एम्पावर। मैं तुम हम सब वैसे भी हवा की तरह है, एक टाइम फ्रेम में यहाँ पे आए हैं और इतना परेशान है पॉकेट में, कब निकल जाएंगे चुटकी में पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों इतना टेंशन, क्यों ना कुछ करके जाए तो काम पूरे दुनिया के लिए रह जाए आगे जाए। ये कुछ ग्लिम्पसेस है, मैं खुद भी पढ़ाने जाता था, मेरी टीचर देखी होती तो बेहोश हो गई होती कि ये पढ़ा रहा है, पूरी नाक में दम करके रखा जिंदगी भर हमारे, और अभी खुद पढ़ाने चला है। और ये फोटोज में हमारे हिल सेंटर की टीम, हिल सेंटर में कौन कौन था साथ में, हाँ मैम जरा खड़े होंगे, आप लोग सुपर हीरो हो यार रियल लाइफ के। इतनी गर्मी में जाके हम लोग पढ़ाते थे, पनवेल से ट्रैवल करके, मैम CBD से, मैम आप नेहरू से, वो तुरबे आते थे बेचारे खुद के खर्चे पे, और उधर जाके 1 किलोमीटर जाना, फिर वो गर्मी में, ऐसी गर्मी ना मतलब हेल में भी नहीं रहेगी क्योंकि वो फैन वैन भी नहीं था अंदर झोपड़े में। तो हम लोग वो बच्चों को बेचारों को दरवाजे के साइड बिठाते थे ताकि उनको कम गर्मी लगे और हम लोग ज्यादा वाली झेल लें। तो
इसमें ये लोग का रोल ज्यादा बड़ा है। मैं तो एक दिन में 2 घंटा जाता था, तो ये लोग बाकी दिन कवर करते थे, ऐसा पूरा मॉड्यूल फिक्स कर। मेरी वाइफ भी का भी उसमें काफी बड़ा रोल रहा है साथ में। अभी वो दूसरे बच्चे संभाल रही क्लास, जो ज्यादा चैलेंजिंग है। सर आपके हाँ ऑफ कोर्स मेरे उनकी हरकतों से क्लियर है मेरी वाइफ को दोपहर में मैंने बोला कि सब घर पे ठीक है, क्योंकि वो छोटा वाला बहुत मस्ती को रहे, जो 9 मंथ्स वाला है, और बड़ा वाला तो और भी धमाल है। तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा 30-40 सेकंड का, मैं कांता जी को दिखा भी रहा था, जिसमें पूरा दही है ना, वो चलने तो आता नहीं, तो उसको उसमें रखा हुआ है, जो नहीं वो वॉक कर रहता है, पूरा वॉकर पे दही पूरे मुंह पे दही लगा है। वकील मैम को भी दिखाया, और वो देख के मेरा दिमाग का दही हो गया। मैं उसके बाद बोला, उसके बाद पूछा नहीं मैंने क्या है, कौन कैसा है, मैंने सीधा छोटी सा कन्वर्सेशन बोला, यार मेरा इवेंट खराब कर देंगे तो मैं यही होप करना कि उनको फोन नहीं आएगी, मैंने ऑफलाइन डाल के रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है इसलिए आप। सो अभी वही चैलेंजेस है कि देखो ये, और ये बच्चे भी इतने ब्यूटीफुल थे यार, आज भी मुझे मैं मिस करता हूं इन लोग को। आई मीन लेट्स सी कौन किधर है मुझे मालूम भी नहीं, बट इट वाज अ ग्रेट जर्नी कहना कि यस। हाँ मेरे डैडी भी बोलना था, इस वक्त इतनी शदीद बारिश और बहुत ज्यादा ये तूफानी कंडीशन में भी तुम लोग पढ़ाते हैं। ये सच्चाई है कि हमने शुरू ही जून में किया था। मैं थोड़ा पागल टाइप का आदमी हूँ, सब बोले पागल हो गया जून में शुरू कर रहा हूँ, एक्चुअली हिल ट्रैक्टर जून में शुरू हुआ था। तो मेरा भरोसा नहीं है, किसी चीज का भरोसा नहीं है, और जो दिल में छुआ कर दो बस, ऐसा है। क्या होगा, ज्यादातर नहीं हो पाएगा ना, नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, एटलीस्ट करोगे तो होने के तो चांसेस है। तो अंदर की आवाज पे चलता हूं मैं, जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट सेव फार्मर कैंपेन, एक टीम बनाने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो वो समझने का ट्राई करते हैं। थोड़े यार क्या बेशर्मों की तरह पानी पीते रहे, मुझे भी दे दो यहाँ पे 2-3 ग्लास में, तो बिना माइक के लगा दिया यहाँ पे काम करो, थोड़ा एक ग्लास दो ना यहाँ पे यार। मेरे को कभी भी ना ये मीटिंग्स वगैरह में ऐसी वो फीलिंग नहीं आती है प्रोफेशनल रहूं, ऐसा रहूं, क्योंकि ना मुझे वो अपनापन वाली फीलिंग रहती है। अभी देखो ना, सब बैठे बेचारे, उनके सामने बैनर लगाए जा रहे थे, कोई फीलिंग ही नहीं था कि ऐसा कोई बाहर का बैठा है। We need to have a decorum, but वो एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज है जो मैं HMF से सीखा हूँ और उसको ही लेके आगे बढ़ा हूँ मेरे सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। पहले आता है कि हम जब टीम बनाते हैं तो हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, इस पे जरा आइडिया लेने का ट्राई करते हैं, जो ऑलरेडी काम किया वो देखते हैं। लोग क्या बोलते हैं, जब नेता वेता लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते जो हम करने वाले हैं, यहाँ पे उल्टा है, देखने वाले जो किया है, ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि आगे क्या क्या और किया जा सकता है। तो सेव फार्मर कैंपेन क्या था, मराठवाड़ा से याद है आप लोगों को, दिल पे ले लिया, व्हाइट कपड़े में जाता ना, थोड़े डरते भी लोग, थोड़ा अच्छा है, फटाफट काम हो जाता है। हाँ क्या था कि मराठवाड़ा से आप लोग को याद है, आज से 4-5 साल पहले बहुत सूखा पड़ा था, पूरे फार्मर्स माइग्रेट हुए थे, मराठवाड़ा ही काफी जगहों से हुए थे, घाटकोपर में, सानपाड़ा में, काफी जगह पे लोग, वो जो ब्रिज होता है ना उसके नीचे आके टेम्पररी रह रहे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। जो लोग हमें हम अनाज दे रहे हैं, आज उनके पास ही खाने पीने के लिए अनाज है। तो HMF को अचानक से न्यूज आई, हमने पूरे मैसेजेस लोड किए और हमारी तुम्हारी तरह लोगों ने डोनेशंस दिया और हजारों किलो हम उनको मदद कर पाए। क्यों हुआ ये, क्योंकि एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क उसमें मत चले जाना, वो अलग टाइप का नेटवर्क है, वो बिजनेस नेटवर्क है, ये सोशल नेटवर्क है। ये वो वाला आपका यहाँ का अकाउंट बनेगा टेम्पररी वाला, जो कि जरूरी है, लेकिन ये वाला आपका वो वाला अकाउंट भरेगा ऊपर वाला, जो कि परमानेंट है, जो कि ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। तो दोनों अलग चीज है, लेकिन दोनों के लाइफ पूरी कंप्लीट कर दे रहा है। जो उन्होंने कहा ना, 2 चक्के हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक हम जैसे साधारण लोग हजारों किलो अगर डोनेट कर सकते हैं, जाके कुछ पर्सनली किया था, वो बहुत ही हार्ट मेल्टिंग एक्सपीरियंस था। तो दैट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट हेल्प एज। आपके आजू बाजू में कितने सारे ऐसे क्या कहते हैं ओल्ड एज होम्स होंगे जहाँ पे खाली विजिट करने की देरी है, एक एक्सपीरियंस लेने की देरी है। इधर ला, एक तो मेरे को बिना माइक के अटका दिया ये लोग ने यहाँ पे, और बॉटल भी साइड साइड में रखते हैं। सो हेल्प एज मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अच्छा एक चीज पब्लिक के माइंड से निकाल दूं, ये सब छोटी छोटी बातों को ट्रेनिंग की तरह ही लेना। एक तो लोगों को लगता है कि ना सोशल वर्क करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं आप लोग का ये मिथ तोड़ दूंगा। HMS में सोशल वर्क कुछ काम के लिए लगता है, लेकिन हर काम के लिए नहीं लगता है।
जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट इसमें जिसमें पैसा लगना ही नहीं, खाली आपका दिल होना चाहिए, एफर्ट थोड़े होने चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना है। जैसे प्रोजेक्ट हेल्पेज है, आपके एरिया में ओल्ड एज होम में कभी गए हो? जाओ, महीने में एक बार आधा घंटा टीम लेके जाओ, 1 घंटा थोड़ा सा टाइम बिताओ। वो बेचारे सोसाइटी के वो लोग हैं ना जिनको अपनों ने भी छोड़ दिया। देखो पेरेंट्स से अलग होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पेरेंट्स को उनके घर से निकाल के जाके ओल्ड एज में छोड़ देना, इससे खराब चीज कुछ नहीं हो सकती है। ये तुम उनको आइसोलेट कर दे रहे हो एक तरह से। और वहां पे जब हम जाते हैं तो उन लोग का यही डिमांड होता है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली मिलने आ जाया करो, खाली मिलने आ जाया करो। और सच बोल रहा हूँ, ये मैं कितना भी अच्छा स्पीक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बातों या शब्दों में आपको नहीं भी उस चीज को पुट अप कर पाऊंगा जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस अगर कभी जाके रहा। क्या फर्क पड़ जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लाइफ का दे दोगे, लेकिन एक्चुअली अगर आपको अपना वो ह्यूमैनिटी वाला अंदर से ओपन अप करना ना, लिड ढक्कन जो लगा है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी ट्राई करके देखो। और कुछ नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, अपने जो घर के बाजू में आसपास में 1 किलोमीटर पे सब लोग टीम बना के, जो भी टीम बन रही है ना, अभी जाके 1 घंटा खाली बैठ के आओ, सही में सुकून मिलेगा। और कई को कुछ लगता है तो फिर हम उनको जमा करके थोड़ा डोनेशन वगैरह, वो भी मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है, हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी एचएफएफ ने तो बहुत कुछ किया हुआ है, और जब मैं एचएफएफ कुछ किया जब बताता हूँ ना, तो मैं प्राउड से नहीं बता रहा हूँ, आकड़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे से कॉमन आदमी ने स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचा दिया, तो आप लोग सब मिलकर तो और बड़े स्केल पे कर सकते हो। मेरा पॉइंट उस तरीके से कभी भी लेना, थोड़ा बहुत स्टाइल मारता हूँ मैं बात करते वक्त, लेकिन उसको जब गलत वे में पुट अप कर देना। मेरा मीनिंग यही रहता है कि भाई जब मेरे जैसा बंदा एकदम साधारण बंदा कर ले रहा है, तो तुम लोग तो और ज्यादा अलग अलग टाइप के बोलते हैं ना, एबिलिटीज सब में अलग अलग है, कोई मुझसे इस चीज में ज्यादा है, कोई उस चीज में ज्यादा है, तो हम अपने अपने स्टाइल से कितनी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट विजन आई डोनेशन पे। हमारे कंट्री में मिथ है ऑर्गन डोनेशन को लेकर, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक स्टैटिस्टिक्स जब उस टाइम पे किया था, अभी का मुझे नहीं पता है, कि अगर गवर्नमेंट कंपल्शन कर दे या पब्लिक उतर के इस चीज का अवेयरनेस बढ़ा दे, अगर जितने भी डेथ्स हो रहे हैं वो सारे के सारे अगर आंख या ऑर्गन्स डोनेट होने लग जाए ना, कुछ ही महीनों में जितने भी लोगों के पास, बेचारों के पास आंख नहीं, जिन्होंने दुनिया कभी नहीं देखी, हर एक को आंख मिल जाएगी। इतना बड़ा पावर है। हाँ, अभी कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या करना, आंख जाके डोनेट कर देना, मतलब बंदा बोल के रहा, बोल रहा अपनी जाके आंख जाके दे दो वहां पे। एक तो मेरे बहुत मिस भी प्रेजेंट बहुत किया जाता है मार्केट में, मेरे बहुत बुराई भी सुनोगे, जो लोग झूठ है पहले एडवांस में बता दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एडवांस बता रहा हूँ। मैं कहना ये कर जा रहा हूँ कि प्रोसेस ये होता है कि आपको फॉर्म भरना होता है, हॉस्पिटल से टाई अप होता है हमारा, ये आप लोग भी कर सकते हो। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी ना कभी तो जाना है, जिस दिन वो टाइम आएगा, फैमिली के पास एक कार्ड होता है जो आपने भरा होता है, वो लोग इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग आके एक सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम होता है जिसमें आके वो डॉक्टर्स आके निकाल के ले जाते हैं, वो ट्राई किया जाता है किसी को डोनेट कर दे जो वेटिंग लिस्ट पे है, या तो फिर अगर वो नहीं डोनेट हो पा रही तो स्टडी सेंटर में चला जाता है, मतलब वो स्टडी करने के काम में आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट वो काम में आता है। कीड़े मकोड़ा वैसे भी अंदर खा जाने हैं या तो जल जाना है, उससे अच्छा इंसानियत के काम में आ जाए, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। तो ये वो, इसमें क्या पैसा लगा आपका बताओ, 50, 100, 200 लोग से फॉर्म भरा दिए, सही में 2 लोग को आंख लग गई, आपको मालूम ही नहीं हुआ कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। एक आदमी जिसकी दुनिया पुलिस हीरो थी, उसकी 100 पे ला दी एकदम से। तो ये एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट T3, इसके अभी हम लोग अंडर में, ये प्रोजेक्ट T3 चल रहा है। मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन में कोई जुड़े तो नाम के लिए नहीं जुड़े, काम के लिए जुड़े, पोस्ट के लिए नहीं जुड़े। पोस्ट कोई मायने रखती नहीं है बॉस, आपका काम आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। हाँ, पोस्ट तब मायने रखती है जब आप टीम बनाते हो, आप खुद ही नहीं रहोगे किसी चीज पे तो टीम क्या बनाओगे, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इसका रोल है। रोल एक्चुअल है कि आदमी उतर के क्या करता है। तो T3 क्या है, प्रोजेक्ट ट्रेन द ट्रेनिंग, उसका फुल फॉर्म ये है कि हम अपने बंदों को ट्रेनिंग देके ही अंदर लेंगे। और इस तरीके से आप लोग जब सुन रहे हो इसको ध्यान से डाउनलोड करो, ताकि आप लोग आगे जाके ट्रेनिंग दे सको जो नए लोग जुड़े। पहले तो आप ये पूरा सुनोगे, फिर आपको या तो 2 चीज होगी, लगेगी तो बकवास था, बोर हुआ, मजा नहीं आया, फील या किक नहीं बैठ गया अंदर से, ठीक है, वो किक में दे भी नहीं सकता क्योंकि वो वैसी वाली मसाले वाली चीज है भी नहीं। कुछ लोगों को लगेगा यार नहीं, यही जगह है मैं ढूंढ रहा था सदियों से, और वो लोग के लिए काम की चीज है कि वो लोग जाके इस चीज को आगे बढ़ाए, बताए, क्योंकि मैं हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, ना ही मेरा पहुंचना सही भी है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, आपका वजूद उतना ही जितना मैं हूँ। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में याद रखना, HFF फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करना चाहता है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा फैन फॉलोइंग हो, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई फॉलोअर्स हो, मैं चाहता हूँ कि हमें फॉलोअर्स मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें लीडर्स मल्टीप्लाई करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमारे पूरे कंट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हर कोई फॉलोअर बनाते बैठा है।
कोई नेता बना रहा है, कोई अभिनेता बना रहा है, कोई बाबा बना रहा है, हर कोई पीछे पब्लिक भाग रही है। अरे पब्लिक का क्या, उनको एम्पावर करो यार, उनको एम्पावर करने की जरूरत है। T3 इसलिए बनाया कि पब्लिक को पूरी ट्रेनिंग मिले, उसके बाद वो अंदर आए और वो समझ के आए कि क्या चीज करनी, क्या नहीं करनी, क्या एक्सपेक्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करनी है। तो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसमें हम लोग ऑलरेडी है फिलहाल। प्रोजेक्ट इनकम एक्सपेंशन, ज्यादातर लोग का दुख कि भाई खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मैं भी उनमें से एक हूं। झूठ लग रहा है ना, सच है। सभी का स्ट्रगल है और सभी को मुझे लगता है एक दूसरे को साथ देना चाहिए। इसमें अलग अलग टाइप के कनेक्शंस एचए में बना रहा है। मेरा एक प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरे बड़े लड़के का नाम है अमान, किरण मैम ज्यादा हंस रहे हैं, उनको मेरी सारी स्टोरी पता है। और छोटे वाले का आहान, मैं अभी भी आहान को अमान बोल देता हूँ गलती से, और कभी कभी वाइस वर्सा उसको ये बोल देता हूँ, लेकिन है तो बेचारे दोनों मेरे ही बच्चे हैं। तो इवन वो भी और ये भी जो भी है, और दोनों में एक चीज गौर की तुमने, भले वो कमर्शियल है लेकिन मैंने उसको भी एक सोशल एंगल से चलाया, जिसको अंदर है उनको पता है। ज्यादातर उसको भी मैंने सोशल ही चला, उसका टच में पूरा फील देखोगे, अंदर अंदर की बहुत सारी बातें जो मैं नहीं खुल के बताऊंगा, और कोई जोल वाली बातें नहीं है, अच्छी वाली बात है जो मैं तारीफ करना नहीं चाहता हूँ अपनी, या पोस्टिंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसको वैसे ही चलाया ज्यादातर। तो ठीक है, गलती से वो कभी निकल जाना समझना एक ही चीज है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, भावना समझ पकड़ लेना। तो हम लोग काफी जगह टाई अप्स करेंगे जहाँ पे जेन्युइनली लोगों को, या आप लोग भी कर सकते हो जो जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन है, जहाँ पे हम पब्लिक को ऐसे ऑप्शन दे सके जहाँ वो लोग पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके, लेकिन एकदम जेन्युइन हो, क्योंकि वो ज्यादातर है ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कुछ पैसा गया आपका, आपने 4 लोगों को उल्टा एक नया अपॉर्चुनिटी दे दी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मिला, बहुत सारे एनजीओ थे जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके पहचान में भी एनजीओ होंगे। कितने लोग यहाँ पे जिनके पहचान में 1 या 2 एनजीओ है? काफी लोग, वो लोग कुछ तो कर रहे होंगे, उसमें से जेन्युइन भी होंगे बहुत सारे बेचारे, और ऐसा हो सकता है कि उतने स्केल पे नहीं उनको सपोर्ट चाहिए हो, वहां पे वी आर ओपन टू टायर। लेकिन ये है कि एचएफएफ खुद का टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा कुछ नहीं रखता है, ना ही किसी का सुनता भी है, ये भी बताते हैं। फ्री फ्लो में चलता है, आजाद परिंदे की तरह उड़ता है, और वैसे ही हम सामने वाले को भी रखते हैं, एक्सपेक्ट भी ऐसी करते हैं। तो वी आर ओपन टू सपोर्ट देम। और ये आप देख लो काफी सारे जगहों पे, आई क्लीन ड्राइव, आई कैन मैराथन, सेव आर कैंपेन, मैनी अदर्स, काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी एचएफएफ ने सपोर्ट किया हुआ है। ये आई क्लीन वगैरह तो टाइम्स ऑफ इंडिया का था इनफैक्ट, मतलब बड़े बड़े सेटअप्स, टाई अप्स, बहुत सारी चीजें हुई है पिछले सदियों में, काफी लंबे टाइम। ये जब मैं आपको फोटोज बना रहे थे ना, एक्चुअली इसका स्टोरी ये है कि ये फोटोज आए नहीं पूरे, बोले कहाँ लगाऊं और फोटोज, जो हम लोग के वो बुकलेट जो मैं आपको बांटूंगा में, तो उसमें काफी ज्यादा थे तो हम लोग नहीं फिट कर पाए, तो हम लोग ने उतने पे छोड़ दिया, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं। जो काम इन लोग ने इतना जो डेडिकेटेडली जो पूरी टीम ने, जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम ने किया है, उसको एक्चुअली शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। फ्री लीगल गाइडेंस, बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि धक्के खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनको खाली गोल गोल घुमाया जा रहा है, उनको पता ही नहीं क्या है। हमारे वकीलों का एक पैनल बना रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है हमारे पास, और वो जेन्युइन लोग हैं क्योंकि बहुत चेक करके लिया है उनको। जो किसी भी को कोई नया आता है उसका केस नहीं लेते हैं, अगर केस लेंगे तो फिर उसका मतलब हो गया, फिर हमें भी डर है कि भाई गोल गोल घुमाना ना शुरू कर दे। द टारगेट इज कि खाली इसको फ्री लीगल गाइडेंस दे दिया जाए और उसको खाली गाइड करके छोड़ दिया जाए, आगे वो केस देना चाहता नहीं देता, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन हमारे लीगल गाइडेंस की वजह से उसको बोलते ना, जो 5 साल धक्के मारने खाने पड़ते हैं, वो तो उसके बच गए एटलीस्ट। तो वो इसमें भी तुम्हारा कोई पैसा लगा, आपने अपने एरिया में 2 वकीलों को, अच्छे वकीलों को लेके उनको लीगल पैनल में ले लिया। जैसे नॉर्थ मुंबई में अभी मित्तल मैम ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी एरिया में अच्छे वकीलों को लेके लीगल पैनल में, वहाँ कितने लोगों को सपोर्ट हो सकता है। तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, उसपे प्रोजेक्ट इनलाइटन इंडिया। तुम लोगों को पता है कितने गांव ऐसे जहाँ पे सही में बिजली है ही नहीं, और आपको पता है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को एक्चुअली यूज करना कि पूरे गांव को लाइट किया जा सकता है। ये जो एनलाइटन इंडिया ना, इसमें मतलब देखा तो परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इसको विंड एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बाय इंस्टॉलिंग विंड मिल्स एंड विंड टरबाइन। कोई 2-2.5 लाख का भी आता है, कोई 70,000 का भी आता है, कोई 1 लाख का भी आता है, डिपेंडिंग वो साइज गांव का है, लेकिन एक्चुअली पूरे गांव को लाइट किया जा सकता है उससे। तो इतनी बड़ी चीज है, अगर पब्लिक साथ में आना शुरू हो जाए ना, तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट को हम लोग नेक्स्ट ईयर पे लेके जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मेडिकल सपोर्ट, इसमें 1-2 तरीके हैं काम करने के।
पहला है कि आप लोग चेकआउट करो कहाँ पे जरूरत कोई भी आता है ना, तो हम उसको मेडिसिन वगैरह डोनेट कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करके जमा करके एचएमएफ की तरफ से जो भी है। दूसरा एक तरीका है, कितने लोग ये बात मानते हैं कि मिडिल क्लास आदमी के लाइफ में कोई भी घर में एक भी बंदा बड़े लेवल पे हॉस्पिटलाइज हो गया तो वो मिडिल क्लास नहीं रहेगा, तो सही में गरीबी की वाली सिचुएशन में आ जाने वाला है। बिल्स कितने कितने सुने आप लोगों ने अभी तक के? कितना? 28 लाख और 35 लाख 35 लाख और $20,000 तुम 20,000 बोले, मैं स्माइल किया फिर डॉलर सुन के वापस मेरे खुद का था। $20,000 इंडियन करेंसी में कितना? 15 लाख 18 लाख 92 lakhs. पानी पे मुलुंड प्लैटिनम हॉस्पिटल है, मुलुंड का प्लैटिनम हॉस्पिटल है। तो गाइस इसमें हमें करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन इतनी ज्यादा पेनफुल चीज है ना ये, मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा डर ये लगा रहता है कि हम इतना कमा रहे हैं, 10 साल की कमाई एक साथ गायब हो जाती है एक ही झटके में, कोई बीमार हो गया काफी टाइम तो मेडिक्लेम के भी ऊपर चले जाता है चीजें। अगर तुम्हारा एचएमएफ के कार्ड इतनी हिम्मत देता है कि तुम्हारी टीम जाके वहां पे बात करके अपना एक लेटर देके किसी का बिल कम करा पाई तो कैसा रहेगा? अगर मैं आपको लाइव कहूं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्राउड बैठा है जो एचएमएफ का ऑलरेडी है, जिसको तुम अकेले में साइड में लेकर के पूछ सकते हो कि हजारों लोग का, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ इस चीज को, हजारों लोग का बिल पिछले 10 साल में एचएमएफ टीम ने कम कराया है। किसी का तो 6-6 लाख 10-10 लाख 15-15 लाख भी माफ करवाया। अब एक चीज याद रखना कि माफ करवाने वाले लोग कौन थे। अब बहुत ध्यान से समझना, ये वाले पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं। ये मदद मांगने वाली कैटेगरी के लोग थे एक टाइम पे, जिनके साथ कुछ हो जाता था तो ये मदद मांगते थे लाइन लगा के, किसी के पास, कोई पावरफुल आदमी के पास, किसी नेता के पास, किसी इसके पास। आज ये खुद क्यों जा रहे हैं बिल कम कराने के लिए? ये कैसे हो गया? ये तो विक्टिम थे, ये तो खुद विक्टिम थे सारी चीजों के। ये किस हिम्मत से जा रहे हैं? एचएमएफ का वो आईडी कार्ड जो जेब में है ना, उसकी वजह से, वो जो टीम उन्होंने बना दी है ना, उसकी वजह से। वो एक फील्ड के मैं इधर लेटर डाल सकता हूँ, इसके एमडी को डाल सकता हूँ, एमडी के ऊपर भी कोई रहा था उसको डाल सकता हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री को डाल सकता हूँ, किसी को भी डाल सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस में। और इसके चक्कर में वो आके जब हम 10 जगह जाते हैं तो 7 जगह काम हो जाता है, 3 जगह नहीं होता है, 2-3 जगह नहीं होता है। पहले कहीं भी हो रहा था क्या? पहले कहीं भी हो रहा था क्या? तो ये अच्छा रेशियो है ना बहुत, कि 10 में से 8 जगह भी काम हो गया तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई करने में क्या चला गया, कुछ गया। और लाखों रुपये का बिल कितने मुझे ध्यान में भी नहीं है, लेकिन लोगों का कम हुआ सिर्फ क्योंकि कोई कॉन्फिडेंटली जाके बात कर पाया, कोई पोलाइटली, कोई नहीं जाके धमकी दी गई, कोई ऐसा ना वैसा। ट्रिक आना चाहिए बात करने की। आज आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में अगर लेटर भी डालते हो, कैसे डालना मालूम है आप लोग को? पुलिस स्टेशन में एक लेटर डालते हो, कैसे डालना मालूम है आपको? इनवर्ड में डालना होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो सीनियर्स के पास पहुंचता है। छोटी छोटी चीजें जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आज नहीं मिल जाएगी, सब्र रखना पड़ेगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सब एक साथ में बताऊंगा ना, पूरा गायब हो जाएगा एक ही दिन में। तो ये कॉमन लोग है, जब वो रखते ना सोशल एक्टिविस्ट का आईडी कार्ड, तो सामने वाले को पता होता है कि पूरा पैनल लेके बैठे, लीगल पैनल, मीडिया पैनल सब लेके बैठे हुए लोग हैं। यहाँ नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बदनाम हो जाएगा। अभी वीडियो में नजदीक के एक हॉस्पिटल में बेचारा मर गया, वो कैटरिंग का काम करने वाला बंदा था, जो मतलब वो बेचारा 8-10 हजार की सैलरी पे, उसको लोग ने 2.5-3 लाख का बिल ठोक दिया डेड बॉडी पे। वो लोग फैमिली वाले परेशान होकर बोले हमें बॉडी नीचे जाने दो, कहां से देंगे, हमारी कैपेसिटी ही नहीं देंगे। मेरे एक बंदे को फोन किया इधर अपना पनवेल में, उसका पोस्ट है, आज आ नहीं पाया, वो एचएफएफ का ही है, और उसने बराबर अपने ही एचएफएफ के लीगल पैनल वाले को लिया, जिसने सीधा फोन किया वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, बोला हम लोग सुबह 7 बजे तक का टाइम दे रहे तुम्हें, हम लोग पूरा मीडिया लेके आए। अभी तक हॉस्पिटल वाले को ये लोग हाथ जोड़े थे, अभी उल्टा हो गया, इनको फोन दनादन आ रहे, इनको दनादन फोन आ रहे। और जब मैं हॉस्पिटल बोल रहा हूँ ना, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ने हमें सपोर्ट किया, ये भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे हॉस्पिटल थे,
तो कभी भी जो इस तरह की बात होती है ना, वो गलत वाली जो कैटेगरी ना 5-10% 20% उनकी बात हो रही है, ये भी हमें समझना है। जैसे हम कोई भी चीज को पूरा जनरलाइज कर देते हैं, वो रियलिटी नहीं है। तो अभी ये केस में उसका जो बिल है वो 10,000 में उन्होंने क्लियर किया लास्ट में। वो भी वो लोग बोले थे नहीं देना तो जाने दो, कौन पंगे में फंसेगा। तो ये नहीं कि हम जाके कोई बवाल करें। मेरा पॉइंट है कि अगर हमारे में पावर है तो लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज फॉर ह्यूमैनिटी। जितने भी लोग के पास पावर है ना, वो सब गलती काम कर रहे हैं। एक्चुअली पब्लिक का ध्यान किस चीजों पे होना चाहिए, किसी का है नहीं उस चीजों पे, सब अपने इसमें लगे पड़े गलती चीजों में, और सब इसीलिए सब चीजें बर्बाद हो रही। मैं कल वो मेरे गाड़ी में पेट्रोल तो छोड़ो सीएनजी बनाने का डर गया, तो 76-78 पे पहुंच गया, पता नहीं चला कब पहुंचा। इधर तो गलती सब चालू था के टाइप से। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा क्लियर है कि मैं ह्यूमैनिटी के साथ, और अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई है तो वो हमारे अगेंस्ट। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं, हम किसी रिलीजियस आउटफिट के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन ये है कि हम इंसानियत के लिए काम करेंगे, कुछ भी हो जाए, जो गिरेगा उसको उठाएंगे, नहीं देखेंगे उसका धर्म क्या है, नहीं देखेंगे उसकी पार्टी क्या है, सबको सपोर्ट करेंगे। और यही एचएफएफ सिखाता है। और एचएफएफ का कार्ड आप महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे 200 कंट्रीज में जाके रख दो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, चांसेस बहुत हाई है कि आपका काम हो जाएगा। तो ये रिस्पेक्ट ऑलरेडी एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जिसने काम किया हुआ है, जिसका नाम है, वो लेवल पे होता है। प्रोजेक्ट चाइल्ड सपोर्ट, प्रोजेक्ट मेडिकल सपोर्ट, मैंने बताया कि किस 2 तरीके से हम सपोर्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नो योर राइट्स में हम लोग सेमिनार्स रख सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेमिनार्स। पहले हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स रखे ह्यूमन राइट्स पे, कैंसर रिसर्च पे रखे, एड्स अवेयरनेस पे रखे, अपने साइबर क्राइम पे रखे, शैलेश जी यहाँ पे बैठे, ये हमारे लीगल पैनल के एलिंग मैम और कितने एलिंग मैम का जाए नहीं है, कितने सारे सेमिनार्स रखे जहाँ पे पब्लिक को सिखाया गया कि उनके राइट्स क्या है, उनके बारे में उनको बताया गया कि किस तरीके से। तो ऐसे सेमिनार तो हम लोग कितने रख सकते हैं, और इसमें भी कोई खर्चा नहीं ज़्यादा आता है। आपके पहचान में क्लासेस वाले हैं, कॉलेजेस वाले हैं, वो देते जगह फ्री में देते हैं एनजीओ को। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हम लोग के इवेंट्स में आते हैं, कोई 1 रुपया नहीं लेता। मैं ओपन स्टेज पे कह रहा हूँ, क्योंकि उनको बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं, कोई भी आंख बंद करके आता है यार। आप निकलो तो बाहर घर से, अपना प्रचार तो करो। प्रचार वाले भी हैं यहाँ पे, प्रचार तो करो उधर के, क्योंकि हम क्या करते हैं, शर्माते। अच्छे काम को प्रमोट करने के लिए हमें शर्म आती है कि भाई यार कौन क्या सोचेगा, और सब फालतू चीज जो कर रहे हैं ना, लोग बिंदास प्रचार कर रहे हैं। तो हमें जो अच्छे लोग हैं ना, उनको उतर के एटलीस्ट पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, तभी जाके लोगों तक बात पहुंचेगी। तो नो योर राइट्स में हम लोग अलग अलग जगह पे सेमिनार रख सकते हैं। प्रोजेक्ट चाइल्ड सपोर्ट में जो ऑर्फनेजेस होते हैं, वहां पे आपकी टीम जाके सपोर्ट कर सकती है। ऑर्फनेजेस कितने लोग गए हैं यहाँ पे? अच्छा, क्या एक्सपीरियंस है आप लोग का? किसी एक दिन क्विकली एकदम फटाफट। हमारी क्लास टीचर ये नीला टीचर करके, उन्होंने ऑर्फनेज चालू किया। उनका शादी नहीं हुआ था, तो शी स्टार्टेड एन ऑर्फनेज विद सम 10 to 12 स्टूडेंट्स। तो हमारे जो क्लास के हम क्लासमेट्स हैं, हम लोग एवरी ईयर विजिट करते हैं, या कभी हमारा बर्थडे हुआ या कुछ और हुआ तो हम लोग जाके कुछ ना कुछ हम लोग डोनेट करके आते हैं। वेरी गुड। देखो, एक हार्टफेल्ट एक्सपीरियंस है। बेचारे बहुत सारे बच्चे, मुझे एक्चुअली बहुत खराब लगता है कि पब्लिक को साथ में आके कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। दे शुड डू समथिंग। उनको सही में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। देखो, ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज ना अलग अलग इक्वेशंस पे चलते हैं। ओल्ड एज होम 2 टाइप के हैं, एक जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि वहाँ पे अमीर ज़्यादा लोग ने खाली पैसा डाल के छोड़ के चले गए, 15 लाख लोग, हमारे को परेशान मत करना, हमारे पेरेंट्स को तुम देखो। और एक ओल्ड एज होम वैसे भी जिनके पैसे भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये है ना, मतलब और ये ऑर्फनेजेस है, वहाँ तो सही में बुरी हालत है, ज़्यादा बुरी हालत है, ऑनेस्टली कहूँ तो। मुझे लगता है हमें टीम्स बना के इनको सपोर्ट जो भी लेवल में हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। मैंने तो IT उल्लासनगर मीटिंग में कहा भी था। शेयर करना चाहूँगी, एक अनंत मार्ग करके आश्रम है, जो वहाँ अनाथ बच्चों को भी लिया जाता। मैंने एक कैंपिंग किया था, वहाँ पे देखा था, मतलब बच्चों को है ना, खाने की भूख से ज़्यादा प्यार की भूख है। मतलब लिटरली हम लोग रो पड़े थे, उनके मदर नहीं, फादर नहीं, उनको खाली हम ऐसा टच भी करेंगे ना, छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल से, मतलब जो हम कहते हैं ना, सर ने कहा ओल्ड एज में जाओ, वही सेम फीलिंग आप जब देखोगे ना, वो ऑर्फनेज में वही मिलेगी। तो हमें वो विजिट जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जहाँ तक मैम ने बताया, क्योंकि उनको देखने में एक और चीज़, अरे मैंने उल्लासनगर मीटिंग में कहा भी था, आई थिंक जब मैं HFF की बात कर रहा था आपने, कि मेरे बहुत ऐसे 50 एक्सपीरियंसेस जब मैम खड़े हुए तो मुझे वो पर्टिकुलर वही टॉपिक चल रहा था, मुझे याद आया कि ऑर्फनेज में हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट गए जब HFF, मतलब कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ।
और एक जगह तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे सानपाड़ा में इनफैक्ट, जहाँ पे एकदम ही वो जो न्यूबॉर्न बेबी नहीं कहीं पे भी कोई छोड़ देता और वो लोग उठा के लेके आते हैं, तो हम लोग उन लोग का रिक्वेस्ट आया था एचएमएफ को, तो हम लोग उनके पास सैलरी ये वो काफी सारी चीजें जमा करके हम लोग उधर डोनेट करने गए थे, और वो लोग खुद से बेचारे फ्लावर वगैरह दिए, बहुत रिस्पेक्ट दिया, और लोग सब जगह ले जाके मुझे सारे रूम में दिखा रहे थे। मैंने बोला नहीं था, लेकिन उन लोग खुद ये जाके दिखा रहे थे। कुछ रूम तक पहुंचे, उसके बाद में एक दो जगह तो ऐसी शैटरिंग चीजें हुई, उन्होंने बोला कि सर ये जो थोड़ा मतलब दिखा नहीं सकते पूरी तरह हमने, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है कि ये न्यूबॉर्न बेबी कचरे के डब्बे में था, ये तो चलो ठीक है, ये तो मतलब खराब है एकदम, तुम्हें लग रहा ना, अब आगे मैं बोलता हूँ। बोले उसकी दोनों आंखें कौवे ने फोड़ी हुई, दोनों आंखें। न्यू बॉर्न है ना, क्या कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता, एकदम जस्ट बॉर्न बेबी है, पूरी लाइफ में वैसे ही जिएगा। तो मैं ऑलरेडी मेरे लाइफ का मैक्सिमम पार्ट है ना बहुत डिस्टर्बेंस में रहा हूं ये सारी चीजों की वजह से। लेकिन अगर आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि चलो जो भी हम कर सकते हैं, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक टीम बनाई जा सकती है हर जगह, जो हर जगह पहुंच सकती है, जो कुछ तो कर सकती है। उसको आंखें तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या पता कि हम वो आई डोनेशन वाला कैंपेन चला, कभी किसी को सही में आंख मिल जाए, किसी को क्या पता हम लोग किसी ऑर्फनेज में जाएं और कुछ मदद कर दे, किसी को कोई बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी चीज की और सही में हम उसको दे पाए। हो सकता है आप नहीं दे पाए, आपने मुझे एक मैसेज डाला, मैंने इसको ग्रुप में डाल दिया, उल्लासनगर में जरूरत है, उल्लासनगर की टीम नहीं कर पाया, हो सकता है नॉर्थ मुंबई की टीम कर ले। सोशल नेटवर्किंग ही तो आना यार, आपको नहीं मिला हो कनेक्ट जैसे हम एसपीए में करते हैं, लेकिन यहां से हो गया ना काम, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितनी बड़ी चीज है सोचो। सो दैट इज दी पावर। मतलब मैं क्योंकि मैं ये सब चीजें गया हूँ पर्सनली, और मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं। मैं एक्चुअली एक टाइम पे सोचा था ना इनको नहीं पढ़ना है सर, वहीं तक गया था मैं, क्योंकि अच्छे काम करने निकलोगे ना, एकदम ओपनली कह रहा हूँ भाई, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बुलाया तुम लोग को यहाँ पे काम पे शुरू करने के लिए, लेकिन बहुत सारे कीचड़ उछलेंगे, बहुत सारे कीचड़ आपके उछाले जाएंगे, बहुत सारे पत्थर भी आपके आएंगे, बहुत सारे लोगों के आप टारगेट पे भी आओगे, बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ का टाइम काट के दे रहे हो जो आप अपने काम में लगाने वाले हो। लेकिन फिर ये सब जब सोचता हूँ ना, तो वापस लगता है नहीं साला, वापस से उतरना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, जितना जमता उतना तो करना पड़ेगा। मैं 3-4 साल बाद ऐसा स्टाइल चेंज नहीं हूँ, जो मैं पहले यही पहनता था, और उसके रीजंस भी हैं, उसमें एक अलग एक पावर लगता है मुझे, और वो पीस वाला साइन है कहीं ना कहीं, जो व्हाइट साइन होता है वो पीस का होता है, और वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ठीक ठाक चला जाता है, मैं अंदर से ब्लैक हूँ, बाहर से व्हाइट रहेगा तो थोड़ा अच्छा जाता है, तो वो भी चीजें हैं। प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स प्लस, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रहे हैं, बट वी कैन डू समथिंग फॉर देम। कुछ नहीं तो मेरे पास ऐसे भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इनके इवेंट में, कि मेरे को स्टेट लेवल के फुटबॉलर्स भी आके ऑफिस में मिले हैं, जिनको जूते खरीदने के लिए भी स्पॉन्सर्स नहीं थे, और लिटरली हम लोग ने अपने लेटर पे इधर उधर मारा, क्योंकि अपना नेटवर्क बहुत बड़ा है, काम हो जाता है। तो बहुत छोटी बड़ी चीजें हैं जो हमारे लिए छोटी होगी, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है, तो वो भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। गाइस टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है, बता दे रहा हूँ, जो अपॉइंटमेंट लेटर वाला टाइम था हमें थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा आगे जाके, लेकिन मुझे लगता है अब जब वो चीज डाउनलोड हो रही है तो हो जाने देते हैं। प्रोजेक्ट उम्मीद जॉब पे लगाना है, हमारे कनेक्ट है, जॉब फेयर है, लेकिन जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ दैट हैज टू बी नॉन मॉनिटरी, उसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो बिजनेस हो गया, वो सोशल वर्क नहीं रहा। तो हम इस तरीके से लोगों का, हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, कितने लोग बेचारे जो अच्छे खासे पढ़े हैं, केपेबल है, एबल है, जिनको नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग ये प्रोजेक्ट के थ्रू उनको जॉब पे लगा सकते हैं। एक आदमी को जॉब पे लगाने का मतलब होता है 1-2 साल का उसकी पूरी फैमिली का खाने का बंदोबस्त आपने कर दिया, और उसके करियर में एक फेदर ऐड कर दिया कहीं ना कहीं। प्रोजेक्ट हीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज आप लोगों को करनी है। वो जो हीरोगिरी मारता हुआ मैं ही हूँ वैसे वहाँ पे, लेकिन वो अचानक में भयानक फोटो आया हुआ है, वो बाद में हमको पता चला था ऐसा कोई फोटो आया, हमको अच्छा लगा, हमने उसको थोड़ा यूज भी किया कुछ जगहों पे। ये प्रोजेक्ट में बहुत सिंपल चीज है। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका कुछ छोटा या अप्रोच कर सकते हैं, छोटा मोटा पहचान है किसी कैटरर से, रेस्टोरेंट वालों से, या जो इवेंट करते हैं उनसे? अच्छे खासे लोग का है, और जिनका नहीं है बात कर सकते हैं। आपको मालूम है हर एक एरिया में इवेंट्स होते हैं,
शादी होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, क्या क्या होता है, बहुत सारा खाना डेली कचरे के डब्बे में जाता है। आपको ये करना है, आपने 25-30 लोग की टीम बना दी अपने एरिया में। अगर आपको हील सेंटर नहीं चलाने जम रहा है तो ये कर सकते हो। इसमें ये है कि भाई ट्यूसडे कुछ आया रिक्वायरमेंट तो ये 3 लोग जाएंगे, वेडनेसडे आया तो ये 3 लोग जाएंगे, 1 घंटा ही जाना शाम में। क्या करना है, एक लेटर पर मैं तुम्हें फॉर्मेट बना के दे दूंगा, तुम लोग खुद डायरेक्टली भी कर सकते हो। खाली उनसे टाइप करना है कि जो भी अच्छा खाना, जब डोनेशन की बात आती है ना, कपड़ा हो, खाना हो या कोई भी चीज हो, खाना जो मैं मेरे बच्चों को दूंगा, अमान और आहान को, वो लेवल का खाना हो तो उसको डोनेशन गिना जाएगा। फेंकने वाला खाना अगर आप डोनेट कर रहे हो ना, आप पाप करके आ रहे हो। सही। ऐसे कपड़े अगर आप किसी को डोनेट करोगे जो आप खुद नहीं पहनोगे या अपने बच्चों को या अपने घर वालों को नहीं दोगे, अगर वो डोनेट करे तो पाप करके आ रहे हो। ये मैं चीज सीख लो आज यहीं पे कि वो डोनेशन नहीं गिना जाता है। वो डोनेशन जो आप खुद यूज करोगे ना प्राउडली, वो चीज डोनेट कर रहे हो तो सही जगह जा रही है। तो इसमें सिंपल है, आपको टाइप करने हैं। टन्स ऑफ फूड, मैं सच कह रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में टन्स ऑफ फूड है ना, कचरे के डब्बे में जाते, वेस्ट जाते, क्योंकि वो स्टाफ भी नहीं लेके जा पाता उसका। वो हम अगर डाइवर्ट करके उधर पहुंचा दें, जो लोग भूखे हैं, थोड़ा सा मेहनत है उसमें, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। जो चीज कचरे के डब्बे में जा रही है, और ये पूरी कहानी भी तो वहीं से शुरू हुई। HMF कैसे स्टार्ट हुआ था? मैं 2010 में नौकरी पे था, नौकरी मैंने छोड़ी, 2011 में छोड़ दिया थी। और 2-3 इंस्टेंस में थे, जिसमें से एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ, सारे तो नहीं बताऊंगा। एक ये था कि मैंने एक गरीब बच्चे को, गरीब नहीं कहूंगा, मतलब मैं CBD में रहता था तभी, किरण मैम को पता है, सेक्टर 8 में अपना बाजार के यहाँ पे एक बड़ा सा वो जो कचरे का डब्बा होता था, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, मैं वहां से गुजरा था अपोजिट रोड से। मैंने देखा कि मेरे को मन में बहुत चल रहा था, क्योंकि मैं जॉब के साथ ना ये करना चाह रहा था, कर नहीं पा रहा था। मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ये नहीं कि मेरी जॉब पे हालत खराब थी, मैं अच्छा खासा 4 प्रमोशन लेके बैठा हुआ था, वही 5 साल के अंदर, मतलब मैं अभी वहां पे होता था, पता नहीं क्या लेवल पे होता। लेकिन ये था कि मेरे को मन में बैठ नहीं पा रहा था कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ ये चीज करने के लिए। जॉब अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मैं सुन के जॉब मत छोड़ देना, कल को मुझे गालियां मारोगे मन में, किसकी सुन के आ गए तुम लोग, कौन से फन होती टाइम पे वाट लग गई पूरी। तो यही बहुत पहले समझ लो, जो मैं समझा रहा हूँ पूरा, कि मेरे में उतनी कुछ भी थी कि मैं कम कमाऊंगा तो भी चलेगा, कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन टाइम मैं कुछ ही करना चाहता हूँ। मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका था, तो स्टेज आने तक कोई भी ऐसी हरकतें मत कर देना जाके। तो मैंने वो जॉब क्यों छोड़ा, क्योंकि इंस्टेंस ऐसा हुआ था, 2-3 बार, जिसमें से एक मेन बता रहा हूँ कि मैंने जब मैं गुजर रहा था रास्ते से, और वो कचरे के डब्बे में एक बच्चे को मैंने उतरते हुए देखा, जो कचरे के डब्बे में, मुझे लगा रैक पिकर है। वहां पे उसने, मैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए रुक गया, मैं अपोजिट रोड पे था, बहुत बास आ रही थी, सच बोल रहा हूँ, मतलब वो हल्की हल्की बारिश भी गिर रही थी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो बहुत स्मेल आ रही थी, मतलब तुम वो कचरे के डब्बे के आसपास में नहीं गुजरोगे, थोड़ा दूर से जाओगे। वो उसके अंदर गया, 8-10 साल का होगा, मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्या एज होगी उसकी, लेकिन मेरे हिसाब से तो उतने साल का था। उसने पॉलीथीन खोला है, पहले मुझे लग रहा था रैक भी करेगा, सामान खरीद जमा करके बेच के खाएगा। उसने पॉलीथीन से एक निवाला निकाल के खाया, दूसरा खाया, 2-3 निवाले खाए। प्लीज फोन साइलेंट कर दिए, दिस इज नॉट द प्लेस जहाँ पे हमें फोन ऑन रखने चाहिए। 2 निवाले खाए उसने, 3 निवाले खाए, बाद में वो पॉलीथीन बांधा और चला गया निकल गया। मैं 2-3 दिन तक सुन रहा, मैंने कोई हेल्प नहीं की उसकी, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं मैं एकदम डार्कनेस में चला गया एक तरफ से, और मुझे वो हिट हुआ कि मुझे कुछ तो करना चाहिए। सब चीज नहीं पॉसिबल है, लेकिन जितना एटलीस्ट मेरे से पॉसिबल है आई शुड डू इट। और वहाँ पे मैंने एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया कि मैं अपना छोटा मोटा कुछ भी करूँगा चलेगा, लेकिन मेरे को ये एक संस्था बनानी है जिसको लेकर आगे बढ़ना है। तो वहीं से तो शुरू हुआ है, और बात में बात निकली तो बात यहाँ तक, मैंने आपको ये भी बता ही दूँ। प्रोजेक्ट श्रद्धांजलि, हमारे कंट्री में बैनरबाजी होती है, क्या क्या होती है उन लोगों की जिन्होंने कंट्री को डुबा के रखा है, और कोई याद नहीं करता है उन हीरोज को, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, अशफाकुल्ला खान को, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, गिना नहीं नाम। आई थिंक वी शुड रिमेम्बर दैट, और उसके लिए ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं। 26/11 में कितने हीरोज, वी शुड रिमेम्बर दैट, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने, ये प्रोजेक्ट उसी पे है। प्रोजेक्ट प्रोत्साहन, ये हर एक एरिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो बहुत किए, उनको कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि उनको कभी कोई अवार्ड ही नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पैसा नहीं उनके पास, मेरे को भी नहीं मिलता है, मैं एक्चुअली लेता भी नहीं हूँ, ऐसा बोलता लेकिन कोई देता भी नहीं।
नहीं, जोक्स अपार्ट, मेरी लेवल अवार्ड लेने की नहीं, देने की है। 300-400 तो दे चुका हूँ, याद भी नहीं कितने दिया हूँ। लेकिन अभी उस टाइप को थोड़ा सा साइड में रख के अगर मैं उस चीज़ पे जाऊँ कि प्रोजेक्ट प्रोत्साहन वो है कि आपके एरिया में ऐसे अनसंग हीरोज है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, जो सोसाइटी के लिए कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। कोई डॉक्टर होगा जो बेचारा किसी को फ्री में इलाज दे रहा होगा, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप आइडेंटिफाई करो, HFF उसको अवार्ड है, आप अपनी टीम के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दो। कोई हो सकता है जो गंदी नाली साफ कर रहा हो और वो एक्स्ट्रा काम कर रहा हो, उसको कोई नहीं पूछ रहा बेचारा। तो ऐसे अनसंग हीरोज जिनको कोई नहीं पूछ रहा है ना, आप HFF की तरफ से प्रोजेक्ट प्रोत्साहन में एक सर्टिफिकेट बनाना तो कितना लगता है भाई, लेकिन वो प्राउडली पूरा जिंदगी भर अपने आके बच्चों को दिखाएगा, घर पे रखेगा। तो ये इसमें कुछ लगा आपको, बट दैट हैज टू बी जेन्युइन। कोई हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो जो बहुत नाम किया हो लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं। इससे क्या होता है ना, उनको मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। प्रोजेक्ट हेल्थ प्लस, ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, बहुत सारी चीजें जो अलग अलग जगहों पे की जा सकती है और अपनी टीम मिलकर कर सकती है। और 600 से ज़्यादा यूनिट्स तो HFF ने खुद ही हेल्प किया लोगों को, वो तो पुराना फिगर है, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहेगा थोड़ा। प्रोजेक्ट प्रयास एनवायरनमेंट पे है, ट्री प्लांटेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो साथ में। आगे दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर है ना एनवायरनमेंट, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जो कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि उस पर किसी को ना वोट मिलना है ना किसी को नोट मिलना है। लेकिन सब गर्मी देखो क्या होती है हर साल, ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन क्या है, इसका ध्यान नहीं है। कितने इसमें भी बहुत सारे लोगों ने लेटरबाजी करके बहुत सारी चीजें रुकाई जा सकती है जो गलत हो रही है, लेकिन वहीं पे करना जहाँ पे तुम्हारे कोई विकेट नहीं उड़ाते, वो भी ध्यान रखना कि हर चीज करनी तो सोच समझ के करनी है सारी चीजें। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बंदा कोई सोशल वर्क करने निकले और उसकी फैमिली पे चीजें आते। तो जो भी करना, स्टेप 1 पे जाना, फिर 2 पे जाना, फिर 3 पे जाना। लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क करने निकलते एकदम भरे पड़े रहते अंदर पे, उनको इंटरेस्ट क्या रहता है ना स्टेप 3 पे, सीधा अपनी दुनिया ही बदल डाल दी 2 दिन में। अमेजिंग स्पाइडरमैन से भी आगे निकल जाते सीधा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पूरा दुनिया ठीक कर डालेंगे उनके इमेजिनेशन में। अरे पागल हो गए हो, खुद भी मरोगे, सबको लेके मरोगे। ऐसा नहीं होता है, एक ही दिन सबको नहीं खा लेना रहता है, एक सिस्टम होता है। पहला है टीम बनाओ, दूसरा टीम को ट्रेन करो, उसके बाद में एक्ट करो, वो भी देख के एक्ट करो। ऐसी जगह हाथ मत डालो जहां हाथ ही नहीं निकले बाहर, क्योंकि हर एक चीज का ना एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, वो सीखने के बाद करनी होती है। कुछ भी करने जाओगे तो फंसोगे। उसके बाद में है प्रोजेक्ट यूनाइट फॉर इंडिया। हमारा टारगेट है कि हम इस कंट्री के हर एक कोने में अपनी HFF की टीम बनाएं और उनको ट्रेन करें और वो टीम वहां पे काम करे। इसीलिए उसका ये सब प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्योंकि अगर आपको कुछ करना भी है, आप कितने लेवल पे कर पाओगे। अभी कोविड में लाखों लोग को ग्रेन्स HFF के जैसे गया, आई थिंक वो फिगर्स भी दिए बाद में इसमें स्लाइड में। मैं अकेला तो नहीं कर पाता, यहाँ बैठे बैठे जी पे जा रहा है, आंध्र प्रदेश में जी पे जा रहा है, दिल्ली में जी पे जा रहा है, पूरे कंट्री में जी पे जा रहा है, उन लोग को राशन ले रहे, वो लोग फोटो भेज रहे, सब ऑनलाइन हो जा रहा है। क्यों हो पाया? क्योंकि कोई ना कोई बंदा वहां पे था कनेक्ट करने के लिए, जो उधर ग्राउंड लेवल पे हमें असिस्ट कर सकता है। तो HFF क्या कर रहा है, हर जगह टीम्स बना रहा है, स्क्वाड्स बना रहा है, कमिटीज बना रहा है और उनको ट्रेन कर रहा है कि वो लोग उस लेवल पे काम करें। इसलिए प्रोजेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट, फिलहाल हालात ऐसे कि मैन पे भी कुछ निकालना चाहिए मुझे लगता है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? वुमेन एम्पावरमेंट में ये हम लोग करते हैं कि सेल्फ डिफेंस से लेके काफी सारे एक्टिविटीज किया जा सकता है जहाँ पे उनको खुद के बचाव के लिए सिखाया जाए। और HFF ने बहुत किया भी है, मिड डे वगैरह में फुल पेज आया है। चीज को याद दिलाना मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जबकि ऐसा कोई भी डालता नहीं है। वो भी कब की बात है, 2014-15 के ये सब की बातें कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ किया है जहाँ पे उनको कंसल्टेशन चाहिए, लीगल कंसल्टेशन चाहिए। तो और अपना टारगेट वही है कि देखो मतलब एट पार चले, इक्वल चले, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे नहीं। इट शुड बी लाइक एवरीवन इज फ्री। उसके बाद में है ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव जो हम लोग करते हैं मोस्टली। आई थिंक ठंडी में आप लोगों ने देखा रहेगा, अभी भी चल रहा था। और इसमें हम लोग खुद पर्सनली जाके सब जगह डोनेट करते हैं, वो आप लोग कर सकते हो। प्रोजेक्ट रेन हार्वेस्ट जो हम लोग ने खुद एक दरगनहली विलेज है जहाँ पे ये क्या कहते हैं बोरवेल वेल लगा के वहाँ पे 2 साल से पानी वगैरह नहीं आता। यानी हेमंत जी है यहाँ पे, वो खुद पर्सनली भी गए थे उधर पे। एंड अच्छा, एक पूरे गांव को
पानी दे देना, एक सेल्फ सस्टेनेबल बना देना कि हर साल आप वहाँ पे पानी रहेगा, जहाँ 2-3 साल पानी नहीं था जमा रहेगा और उनको यूज होगा। क्या गया रहेगा उसमें पूरे गांव को? हार्डली 55,000 रुपये। वो कितने देर में जमा हुआ मालूम है? मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर। कितने लोगों को कॉल करना पड़ा मालूम है? 0। क्या करना पड़ा मालूम है? एक मैसेज बना के ग्रुप में डालना। इतना इजी है पूरे गांव को पानी देना, अगर आप इस फॉर्मेट को समझ के दिमाग से चलाने लग गए। इसको करने वाले कौन महान लोग थे मालूम है? तुम और मैं, हम लोग, कॉमन लोग। नेटवर्क का पावर। 55,000 मैंने नहीं दिए, इन्होंने 500 दिया, इन्होंने 1000 दिया, इन्होंने 300 दिया, उन्होंने 100 दिया, उन्होंने दुआई दी। हो सके दे नहीं पाए, वो चले गए और साथ में बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं तो लिंक लगा के दे दिया, सस्ते में काम होता है। आर यू गेटिंग इट हाउ इट गेट्स डन? इट्स अ पब्लिक फोरम। इसका सबसे बड़ा ब्यूटी है कितनी भी बड़ी चीज़ हम कर सकते हैं, खाली हमें साथ में मिलकर उतर के आना बहुत जरूरी है। वो गांव वाले कितना लेटर दिया, दुआएं दी, क्या क्या किया, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस उनको आप बताना चाहेंगे? इंसिडेंट वहाँ पे था जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। Yes. हमने वहाँ पे ऑलरेडी ग्राम पंचायत में लेटर दिया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, और सारा मटेरियल आ चुका था अपना। और वहाँ पे वो बोल रहा था ग्राम पंचायत उनका सरपंच था कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे आपको। अब हम लोग पहुँचे मॉर्निंग में, हमें 2 दिन का टाइम था और हमें नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन भी निकलना था। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे और सारी चीज़ दोपहर से लेके आफ्टरनून हम लोग को वो जो विलेजर्स थे उन्होंने ही खाना पीना हम लोग को बोला नहीं आप बाहर नहीं जाओगे यहीं खाओ, क्योंकि वहाँ पे होटल वहाँ से 8 किलोमीटर बाहर था। वहाँ वो रेडियस में कोई होटल वगैरह कुछ नहीं था, इतना अंदर रिमोट था। तो फिर अब वहाँ पे थे 2 पक्ष, एक होती है रूलिंग और एक होता है अपोजिशन। हमको जिसने अप्रोच किया था वो अपोजिशन वाला था, और अपोजिशन वाला हमारे साथ वो भी बैठा है, वो जो सरपंच जो एक्स सरपंच था वो बच्चों के साथ बैठ के वो भी पत्ते खेल रहा था। यहाँ शाम के 6 बज गए और मैं एकदम मेरा टेम्पर हाई हो गया कि अभी 6 बज गए, आज का दिन तो चला गया, तो कब ट्रेन अंदर आएगा, कब वो काम करेगा। वो वेल के पास खोदना था वहाँ पे, तो सारी चीज़ें मतलब वो पूरे पत्थर थे बहुत सारे। तो फिर उसको मैंने पूछा, मैंने बोला भाई इधर आ, तेरे को मैंने वो लेटर दिया था जो सरपंच को देने के लिए, उसका वो रिसीव्ड कॉपी का है? बोलते रिसीव्ड कॉपी आएगा। मैंने बोला कभी? काम तो आज शुरू होना था। मुझे डाउट हो गया कि इसने रिसीव्ड कॉपी अगर है तो वहाँ तक पहुँचा है। फिर वो बोलते नहीं ऐसा है वैसा है। फिर मेरे उधर गाँव में ही मैंने हंगामा चालू कर दिया, सब पूरे गाँव वाले वहाँ पे, प्लस CM सब लोग को अभी मैं इन्वॉल्व करूँगा। तुम्हारे गाँव में हम लोग पानी का काम कर रहे हैं, हम लोग NGO हो गए और तुम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हो गए, क्या कर रहे हो? तो फिर उसने उधर से फिर बातचीत किया, फिर ग्राम सेवक को उसने फोन किया। फिर ग्राम सेवक मुझे मिलने के लिए रात को 10 बजे आया वहाँ ढाबे पे, और वहाँ पे उसने मेरे को वो सिक्का बिक्का सब साथ में ही लेके आया। उधर ही उसने मेरे को वो स्टैम्प मार के दिया, कल सुबह आपको मिल जाएगा ट्रेन। मैंने बोला मैं CM को लेटर देने वाला हूँ कल, मेरी परसों की ट्रेन है लेकिन मैं कल ही जाऊँ। और मैंने बोला इधर की सत्ता सबकी हिला दो। फिर बोलता नहीं मैं करूँ दे तो उसने अंदर ही स्टैम्प मार के मेरे को दे दिया। मैंने बोला मेरे को अभी थैंक्स लेटर भी चाहिए। तब मैंने बोला मैं हमारे बेसिस पे कर रहा था कि भाई चलो हो रहा है करके मैंने कर दिया, लेकिन मैंने बोला अभी मुझे यहाँ से थैंक्स लेटर भी चाहिए कि थैंक यू आप लोगों ने हमारे गांव में ये करके दी। तो बोलते 53 भी करूँ दे तो 53 करो दे। तो फिर वहाँ पे दिया सुबह। फिर मैं तो वहाँ से हमारा होटल 8 किलोमीटर बाहर था, तो मैं दूसरे दिन बोला मैं सोने वाला हूँ, सुबह JCB पहुँच जाना चाहिए। वो बोला वो शायद 20 स्वतः रही JCB टेंशन क्यों ना था। और सच में वो सुबह 8 बजे JCB लेके वहाँ पहुँच गया था अपने बंदे लोग से कॉल किया उसको, मला पोचले का? बोलतो हो स्पॉटवरच आहे, तुमची माणसं मला फोन देऊ नका फोन नका देऊ, हे सब करून घ्या करू। बोले ठीक है। हम लोग ने गांव के लोगों को वहाँ पे जो बेकारी लोग जो काम करते हैं ना वो गांव के, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था तो बाहर से लाते। तो मैंने जो बंदा था सरपंच उसको बोला कि तेरे ही लोगों को लगा, जो उनको पे करना है ना हम उनको पे करेंगे, उनका भी घर चलेगा। तो वो बोला ठीक है चलेगा। तो हमने गांव के लोगों को ही वहाँ पे लगाया काम पे, उन्हीं लोगों से वो सारा काम करवाया, उनको भी आइडिया आ गया। अब वो लोग बोलते हैं कि तो बहुत ईजी है, हम लोग दूसरा करना रहेगा हम लोग खुद ही कर लेंगे। वो लोग भी सीखते हैं। बट हम लोग जो गए थे वो काफ़ी
स्टूडेंट्स थे अपने, तो साइंस के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने काफ़ी वो स्टोन्स का लेयर कितना होना चाहिए, सीमेंट का लेयर कितना होना चाहिए, वो सब खड़ी का लेयर कितना होना चाहिए, वो सारे लेयर्स उन्होंने बना के दिए थे और वो डायग्राम भी हमने उनको दे दिया वहाँ कि इस तरीके से करना है। वो सारी चीज़ें करके बाद में नेक्स्ट डे जब भी सारा काम हो गया हमारा, और फिर मैंने वो फिर से वो ग्राम सेवक भाई साहब को फोन किया कि वो थैंक्स लेटर का क्या हुआ, बोला साहब दोन दे दो। और वो जो गाड़ी लेकर आया वो वहाँ पे गांव में, और वो उसने 2 लेटर प्रिंट करके दिए और मुझे बोलता है मैं खुद आपके NGO का मैं भी शासनाला मी सांगणार की यांनी असं असं आमच्याकडे येऊन केलं। ठीक आहे, त्याच्यासाठी इंसिडेंट था, बट ऐसा है कि जब हम किसी अलग एरिया में जाते हैं तो वहाँ की राजनीति और वहाँ का थोड़ा सा माहौल अलग होता है, तो उसको समझ के करेंगे तो फिर वो सक्सेसफुल होता है। शायद हम लोग उनको थोड़ा सख्ती नहीं करते तो शायद हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, और ऐसा ही हमको आना पड़ता। और एक चीज हाईलाइट करूंगा कि प्रोजेक्ट क्यों लेते हैं, कुछ दिनों बाद वहाँ पे बारिश हुई एंड वो पूरा जो सक्सेसफुली मॉड्यूल चलना चाहिए ना वो चलने लगा, मतलब वो पूरा जमा हो रहा था पानी जो आगे उनको यूज होगा, और आई थिंक वो एक सेल्फ सस्टेनेबल जगह बन गई जहाँ पे पानी के इश्यूज आगे नहीं होंगे। अपनी जो स्टूडेंट की टीम थी ना, जो अपना जिन्होंने बनाया था, वो वहाँ पे जब बारिश गिरी तो वो लोग खुद वहाँ पर जाके उन्होंने टेस्ट किया कि वो पानी वहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसका बाकायदा वीडियो बना के उन्होंने वो गाँव वालों को भी दिखाया और हेड ऑफिस भी सबमिट किया कि जो हमने प्रोजेक्ट किया था वो अच्छे से चल रहा है, और जो हमारे डोनर्स थे जिन्होंने हमको सपोर्ट किया था उन सबको भी भेजा गया कि आपके पैसों से जो किया हुआ काम है वो इस तरीके से हमें एक चीज देखने मिलती है, इससे बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं कि अगर आप सब उतरोगे तो क्या क्या चीज हो सकती है। हो सकता है सब चीज नहीं हो पाए, लेकिन 10 में से 5 भी हो गई, 3 भी हो गई, 1 भी हो गई, या मैं बोलता हूँ 0 भी हो गई, तो भी आपको खुशी रहेगी मैंने कुछ तो ट्राई किया था। So that is how it has to be। और ये टीम वर्क में फायदा हो जाता है ना, प्रेशर डिवाइड हो जाता है, एक के आंख पे नहीं रहता है। हर कोई को पता है कि भाई चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये चीज कवर कर लेगा, वो ये चीज कवर कर लेगा। तो मैं थोड़ा फास्ट जाने का ट्राई करता हूँ यहाँ से। प्रोजेक्ट क्लाउड डोनेशन, आप लोग को पोस्ट मिली है, ये तो सबसे सिंपल प्रोजेक्ट है। अपने एरिया बिल्डिंग बिल्डिंग सब जगह के अच्छे अच्छे कपड़े जो अच्छे क्वालिटी के, जैसे मैंने कहा, जमा करो, अच्छी जगह जहाँ पे सही में जरूरत है वहां जाके डोनेट कर दो। और जब आप ये चीजों को फ्लैश करोगे, ये एक बहुत गलत सोशल मीडिया में चीजें आती है। सोशल मीडिया में कोई अच्छा चीज फ्लैश करो ना, ये दिखावा कर रहे हैं। मैं कुछ और वर्ड बोलने वाला था, लाल मतलब गंदी गंदी चीजें बिंदास करो, हाँ कुछ अच्छा करो तो उसको फ्लैश नहीं करना है भाई। फ्लैश इसलिए क्या जाता है कि अगर मैं फ्लैश करते नहीं, आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते। HLF 3-4 कंट्रीज में नहीं होता, उसके मेंबर्स नहीं होते, इतना सब काम नहीं होता। फ्लैश करने के लिए काम नहीं किया जाता, लेकिन काम किया है तो हक से फ्लैश करेंगे ताकि और 4 लोग जुड़े, हमारी ताकत बढ़े। तुम तो सपोर्ट नहीं, खाली मजाक उड़ाने आ रहे हो ना, हम लोग को तो चाहिए ना लेकिन आगे बढ़ने के लिए लोग। भाई ड्रग्स का धंधा खुले में करो, सिगरेट खुले में बेचो, टोबैको खुले में बेचो, सोशल वर्क करो तो बंद करो। वाह बेटा, दूध देने घर घर जाओ और वो दारू के इधर लाइन लगी रहे सबकी, यही हालत है। लॉकडाउन में भी बोल दिए, तो यही अपनी रियलिटी है। इसलिए अपने को खुद ही टीम बनानी, खुद ही काम करना, इसलिए सोचने का नहीं दिया। आगे प्रोजेक्ट साइकिल डोनेशन ड्राइव, काफी जगहों पे साइकिल ऐसी पड़ी है, आप अपने इधर ये शुरू कर सकते हो, जमा करो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे जाके डोनेट कर दो। अजनूप में 4-5 किलोमीटर बच्चे लोग को ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था, पहाड़ जैसा रास्ता है, सबको मालूम है जो उस टाइम पर है। हमने कुछ पहली बार में 3-4 बार डोनेट किया। फर्स्ट टाइम में पूरा बड़ा वाला ट्रक आता ना, वो भर के 30 साइकिल लेके गए थे रिपेयर करके, और वहां जाके डोनेट किया। बच्चे ना स्कूल जाना ही बंद कर दिए थे। 4-5 किलोमीटर कौन चढ़ेगा? कितने 10%, 15% बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, पूरे गायब। हमने क्या गेम खेला आप आगे, वो मास्टर लोग ने बोला प्लीज हमारी मदद करो, थोड़ा बच्चों को हम लोग को झूठ बोलना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि आप साइकिल रिटर्न ले लोगे, साइकिल देने के बाद अगर तुम लोग स्कूल आना नहीं चालू किया, 100% रिजल्ट आना शुरू हो गया। सारे बच्चे स्कूल साइकिल के चक्कर में, ये साइकिल रिटर्न ले लो। वो साइकिल पे आना भी थी ना, उतना स्ट्रेस नहीं ना। तो साइकिल डोनेशन में क्या गया आपका, आपने यहाँ से उठाया वहां से दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत लगता है कंट्रीब्यूट कर दिया, नहीं है तो ऐसे वक्त दे देगा।
थोड़ी बहुत साइकिल जो रिपेयरिंग करनी हल्की फुल्की, बट वो बच्चों के लिए कितना बड़ा तकलीफ डेली बेसिस पे उसका जो 10 किलोमीटर चलने का जो पेन था वो आपने हटा दिया। ये समझता नहीं है, हम लोग छोटे छोटे काम करते ना, वी डोंट गेट द आइडिया कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। अब इनको 365 डेज में डालो डेली का, डेली 10 किलोमीटर चलाने का पेन किसी का दूर कर दिया, आपका क्या गया? 1 रुपया भी नहीं गया। एक साइकिल पड़ी थी वेस्ट जो किसी के काम में नहीं थी, आपने उसको दे दिया जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। दिस इज सोशल वर्क, कि आप चीजों को कनेक्ट कराओ बराबर जगहों पे। एक डॉक्टर है, हो सकता है वो हार्ट की सर्जरी फ्री करने को रेडी है, और एक जगह कोई मरा जा रहा है बेचारा जिसको हार्ट के लिए पैसे नहीं है, अगर आपके कनेक्शन से उसकी जान बच जाती तो कितनी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा ना, मैं अगर उसको सिंपलीफाई में समझाऊं कि जैसे बिजनेस नेटवर्किंग होता है वैसे सोशल नेटवर्किंग है। ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन ये घुमा फिरा के आपका वो परमानेंट वाले अकाउंट में जा रहा है। ये अच्छाई, ये नेकी वहां पे जा रही है, और ये आपके लिए ही हो रहा है कहीं ना कहीं, ये आपको सुकून दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया है, लेकिन ये आधा घंटा यहाँ एक्स्ट्रा भी करना, दैट इज वर्थ, ट्रस्ट मी। लाइफ सेवर ब्लड डोनेशन कैंप, खून का तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई, यही है, मतलब उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता। और एचएमएफ के बाद जितने ब्लड डोनेट जितने भी किए 600-700 से ज्यादा जगह पे इमरजेंसी में किए, वो तो फ्री में किए। जितने कैंप्स किए बोल के किए कि ये ब्लड बेचा नहीं जाएगा, किसी को जरूरत है, नहीं तो वो भी 2000-5000 में बेच देते पकड़ के लोग, ऐसी हालत है। हर जगह लूटम लाट चालू है, गिद्ध की तरह एक दूसरे को कुछ भी लोग बस नोचने को रेडी है। लेकिन ये एक साइड की रियलिटी, एक साइड ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो सहमे हुए, डरे हुए, जैसे मैं उस फेज में था, वो फेज में है, वो ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग साथ में आए, अगर ये लोग एक्टिवली गलत करें तो ये लोग एक्टिवली सही करना शुरू करें, तभी तो दुनिया चलेगी, तभी तो चीज आगे बढ़ेगी। So that is how it should be. प्रोजेक्ट आर्ट प्लस जो आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट शिक्षा, इसमें तो बहुत काम किया है, जब अपने भर के काम किया है। इवन काफी एजुकेशन संस्थाओं में डोनेशंस वगैरह लिए जाते हैं। बच्चे अपने यहाँ तो एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम है बहुत खतरनाक है, हर कंट्री में फ्री होता है, ज्यादातर जो एडवांस कंट्रीज है। अपने यहाँ तो मतलब एजुकेशन से डर लगता है यार उसको, मतलब बच्चे करने को लोग डरने लगे कि खर्चा कितना है। एक बच्चा वैसा कि हाँ इतना साल में 50 लाख अगर चक्कर आ गई उसको, नहीं जाने तो अपना देखो, अपना देखते भाई। ऐसी हालत हो गई एजुकेशन की, बेचा जा रहा है जो कि फ्री में मिलनी चाहिए। किसी को अगर मेडिकल की हालत बोलूं मैं, किसी को अटैक आ गया समझ लो, हार्ट अटैक, उसको हॉस्पिटल लेके भाग के गए, इलाज हो गया उसका, खुशी उठ गया, बच गया, उसके सामने बिल ला के दे दिया, डबल दूसरा अटैक पड़ा वहीं पे, झटका। अब जो इलाज हुआ ना, इसके बाद वो बोलता है जो भी वाले का घर बेच देना मुझे बिल मत दिखाना, तीसरा आ गया तो बचूंगा नहीं। तो ये रियलिटी है। तो मुझे शिक्षा और एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग गरीब बच्चों को या तो हम डोनेट कर सके उनकी फीस, या तो आपको पता है आपके लेटर हेड पे कितने बच्चों को राइट टू एजुकेशन के थ्रू फ्री में एडमिशन दिलाया जा सकता है जो कि नहीं मिल रहा है, कितने बच्चों की फीस माफ की जा सकती है, कितने बच्चों को कंसेशन मिल सकता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कितनी बड़ी संस्थाओं को टाटा से लेकर बिरला, कितने बड़े बड़े जिनको आप अप्रोच कर सकते हो अपने लेटर हेड पे, कितने बच्चे मेरे पास है इनको आप एजुकेट करने के लिए सपोर्ट करो। यू हैव द पावर। पहले था वो अलग था, अब जब आप एंटर कर रहे हो ना, आपको एक वो क्या कहते हैं वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा प्रॉपरली। अब एक जू गए हो, जू, वैसे ये भी वही जगह लग रही है थोड़ी हो, जू जाओगे तो आप देखोगे एक हाथी कोई खूंटे से बांधा होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए ना, जिसको साइंस की नॉलेज है, वो हाथी उसको 2 मिनट में तोड़ सकता है। हुआ क्या था, जब ये छोटा था तब उसको बांधा था, तब ये ट्राई करता था तोड़ने की, तब उसमें वो एनर्जी नहीं थी, पावर नहीं था, और वो नहीं तोड़ पाता था। ये विद टाइम बड़ा होते गया, और इसको ये चीज क्लियर थी कि बचपन में मैंने फुल ट्राई मारा है, अब ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन अब आराम से टूट सकता है। यही हमारे साथ हो रहा है। एचएमएफ में आने के बाद काफी लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि वो हाथी बड़ा हो चुका है, वो सारे के सारे खूंटे तोड़ सकता है, पूरा तहस नहस कर सकता है। करना मत साला मेरे को भी लेटर्स आने शुरू कर और तुम लोग को मुझे छुड़ा रहना पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि नाउ द गेम इज बिगर, स्काई इज द लिमिट। तो हमें ये एग्जांपल याद रख के जाना है कि जो पहले था वैसा नहीं है।
कभी कभी आपने देखा वो घोड़े पे चेयर पे बांधा हुआ है, वो चेयर क्या उठा के लेके भाग सकता है, लेकिन उसका माइंड में बैठा के मैं नहीं कर सकता वो। दैट इज हाउ इट इज। प्रोजेक्ट आहार, बहुत सारे बच्चों को हमने फूड वगैरह मील प्रोग्राम उसके थ्रू किया है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा जाएगा इसमें नहीं आ रहा हूँ। प्रोजेक्ट रोड सेफ्टी अभियान पुलिस के साथ किया, प्रोजेक्ट उड़ान जो पुलिस वालों के लिए किया गया था। HFF फेस्टिवल्स किए गए काफी सारे, ये 2013 में हुआ था। अगर आप तो देखेंगे ऊपर पब्लिक नीचे पब्लिक जो भरी पड़ी है, 1000-1500 लोग पूरी इंडिया से, इंडिया के बाहर से फेस्टिवल्स में HFF के आते हैं। और ये ह्यूमैनिटी का फेस्टिवल होता है जहाँ पे सब एक साथ आते हैं सेलिब्रेट करने हमारे जो प्रोजेक्ट के सारे काम हो रहे हैं। क्यों भाई, हम क्यों दब के काम करें, उठ के ही करेंगे ना, दिखा के करेंगे और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, हर एक जगह उसको बढ़ाएंगे। और इसमें परफॉर्मेंसेस होते हैं, इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा। क्या ना, अभी देखो मैं इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बोल रहा हूँ लेकिन बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको एंटरटेनमेंट से भी मिक्स किया है, जहाँ पे पूरा फेस्टिवल दिन भर का होता है, उसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंसेस होते हैं, और हम लोग उसके थ्रू पब्लिक को प्रोजेक्ट करते हैं अपने काम को, जहाँ वो आई ओपनर भी होता है। अगर आप एक डांस परफॉर्मेंस भी देख रहे हो, भले कितना भी जबरदस्त है, लेकिन उसमें कुछ मैसेज होगा, तो आदमी को दोनों चीज जा रही है। तो फेस्टिवल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हुए हैं। ये सेकंड फेस्टिवल है, ये देखो फर्स्ट, अगर सेकंड अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2-3 साल से तो नहीं पहन पाया, लेकिन मैं इसी अवतार में रहता था ज्यादातर। उसका ये नहीं कि उसका कोई शाइनिंग मारना था, कोई पावर था, पैसे बच जाते हैं। किसी को पता ही नहीं, इतने वही व्हाइट पहना है जो लास्ट टाइम पहना था कि ये नया वाला है। और ना लफड़ा नहीं के यार सुबह उठ के यार ये पहनूं वो पहनूं, कुछ भी पहनूंगा, गंदे करने वाला हूं, तो जो व्हाइट ही लगेगा तो ठीक है, टेंशन ही नहीं, जो भी उठा के कुछ भी पहन लो। तो वो एक्चुअली था। ये थर्ड फेस्टिवल, ये फोर्थ। ये आपको क्राउड वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो कितना क्लैरिटी पीछे, ये बीच में से लिया हुआ है, लेकिन पूरा फुल पैक, हजारों लोग इसमें आते हैं। ये 2017 का है, 18 है, 19 है, 19 के बाद का मत पूछना प्लीज, 20 का और 21 को पूछना ही मत। सर मुझे एक बात करनी है, Yes, 2 मिनट लूं? टाइमर लगा हुआ है 2 सिर्फ मिनट 2 मिनट, ये श्योर। 2015 की बात है, न मैं नाविद सर को पहचानती थी, न वो मुझे पहचानते थे। आज भी कितने लोग नहीं पहचानते? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके रहने का गुजरात में एक्सीडेंट हो गया था रोड में, और उसे ब्लड की ज़रूरत थी, तो मैंने ग्रुप में डाला था। तो मेरी एक फ्रेंड थी सिंधु नायर, जो नाविद सर को बहुत अच्छे से पहचानती थी। सिर्फ नाविद सर को मैंने डाला कि मैं, उनको ये नहीं पता है मैं सिंधु नायर, मैंने किसी का रेफरेंस नहीं दिया, मेरा नाम पन्ना टक्कर है, सर यहाँ ब्लड डोनेशन है, मुझे चाहिए। और हॉस्पिटल वाले 70,000 मांग रहे थे, और बहुत मतलब वो बहुत साइकिल पे जाने वाला बंदा था। तो नाविद सर को भेज दिया, नाविद सर पता नहीं वहाँ से कैसे फ़ोन आया, वहाँ से मुझे बताया गया कि आपके नवी मुंबई से नाविद सर का फ़ोन आ गया, आपका काम हो गया मैडम। ये सर को भी नहीं याद होगा, और आप मॉम और डैड सच्ची में अपने सोशल वर्क करते हुए एक चीज याद रखना कि अपने काम याद मत रखना, वरना वो एक अलग इंसान बनना शुरू हो जाता है। जितना हो सके बी ओपन, बी काइंड, जस्ट बी गिविंग, छोड़ दो। मतलब लोग तुम्हें अच्छा कहे बुरा कहे, इट डजंट मैटर एट ऑल। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में एक पॉइंट जो बहुत हल्के में लिया आता है कि हम सब हवा है, एक टाइम फ्रेम में आए और निकल जाएंगे, कब पता भी नहीं चलेगा। वो एक कड़वी रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल रियलिटी है, जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे। वो हमें फ्री कर देता है, तुम बिंदास कुछ भी करने लग जाते हो, कुछ भी मत कर देना ऐसे जाके। लेकिन वो सारी चीजें जिसको तुम अच्छी चीजें जो डर रहते करने की। गाइस, सेव फार्मर कैंपेन जो मैंने बताया, रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो दरगाह अली का हेमंत जी ने भी बताया आप लोगों को। और HFF पहले थोड़ा काफी तूफानी भी था स्टार्टिंग में, बड़ी बड़ी रैलीज भी निकाली हैं, जैसे दिल्ली रेप केस हुआ था, आप लोगों को नहीं पता होगा, नवी मुंबई में सबसे पहली रैली जो है, जब नया था HFF, 1500 लोग की खुद की, बिना किसी सपोर्ट के, ना किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई पार्टी, ना कुछ, खुद के HFF के लिए पूरा टीम, पूरा एकदम लंबी चौड़ी रैली पहले आई थिंक नेहरू में निकाली, फिर नेक्स्ट वीक खागर में निकाली, और उसका देखा देखी में सब लोग को, अरे नए लोग कर रहे हैं, चलो हम लोग भी करते हैं, सब चालू हो गए। लेकिन ये था कि मतलब एग्रेसिव भी है गाना होना है। देखो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, गांधी जी के स्टाइल से हम इसको चला रहे हैं, लेकिन कोई उंगली किया तो हम भगत सिंह से भी बहुत बड़े फैन हैं, और कभी भी स्विच हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक्सट्रीमिस्ट नेचर का है ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी स्विच हो सकता है। मैं इंडिया का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ,
भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। तो कहते ना कि जहाँ प्यार है, जहाँ अच्छाई है, तो वहाँ पे पावर भी है। जैसे एक स्टेटमेंट में कहा गया था जो पहला है, मैं मानता भी हूँ, लेकिन बांसुरी बजाने आता है तो वो चक्र भी है हाथ में, तो एग्रेसिव भी है ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े रैलीज किए हैं, प्रोटेस्ट किए, वो सब सारी कांड करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। एंड ये लेकिन ऐसे ही किए जहाँ पे जरूरत थी, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे जबरदस्ती हमें चीज़ों को बोलते ना, पब्लिक को उकसाना नहीं है, वो नहीं करना है। जहाँ पे बहुत जरूरत लगी वहीं पे किया गया, लेकिन ये साइड भी दिखाना बहुत जरूरी था। कंप्लीटली नॉन रिलीजियस है, नॉन पॉलिटिकल है। भाई लोग रहम करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये दो कैटेगरी के लोग मत लाना। मैं तो हाथ जोड़ा हूँ, फोटो लूंगा ये फोटो मेरा मीनिंग क्या, उस पर भी आता हूँ मैं। हर कोई रिलीजियस है, बहुत अच्छी बात है, रहो। घर के बाहर जब आ रहे हो तो मैं कैसे माहौल में जिया हूं, और मैं इन बार मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स करूंगा पब्लिकली कि उन्होंने मुझे उतने ही इंटरेस्ट से पैसे दिए, सब दिए, करने दिया कि जा बेटा दिवाली बना, क्रिसमस बना, होली बना, ईद बना। कभी नहीं बोला कि तेरा फेस्टिवल नहीं, ये उनका फेस्टिवल है, ये हमारा, ऐसा कभी सिस्टम ही नहीं। मैं इधर हमीदुल्लाह को देखा, कहीं पे था। हमीदुल्लाह, तुम्हारे एक बंदे को यार, तुम्हें मुझे याद नहीं, वो गलती से क्लीनिंग का तुम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक ही बार इनके, मैं जल्दी भड़कता नहीं, एक ही बार मैंने इसके बंदे को डांटा था, इनकी गलती नहीं है, मेरा बहुत क्लोज है। कब मालूम है? मेरे गाड़ी में शिवलिंग लगा था, काफी सालों तक लगा था, और वो क्लीनिंग करते वक्त टूट गया। रियल इंडिया ये है भाई, ये एक्चुअल इंडिया है। किसी को जात पात से नहीं फर्क। मुझे दिवाली हिंदू का फेस्टिवल नहीं, मेरा फेस्टिवल है वो। क्रिश्चियन के लिए फेस्टिवल नहीं हो क्रिसमस, ना ही ईद मुस्लिमों का फेस्टिवल है। कौन बोला तुमको? किसने भर दिया ये? एक रोड पे बच्ची क्रॉस कर रही है, बहुत ध्यान से सुनना, और वो बच्ची गिर जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। आजू बाजू से गाड़ी आ रही है। इस बार आप कितने भी कट्टर किसी भी धर्म के हो, भले मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आपका वो सारा साइड में चला जाएगा, और एक्चुअल जो आप पैदा हुए थे इंसान, वो बाहर आएगा और जाके उसको उठाएगा। पूछेगा नहीं कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, बच्ची को बचाएगा पहले जाके। ये रियल हम ऐसे पैदा हुए और ऐसे ही जाने वाले। तो ये इसलिए बोला, हाथ जोड़ता हूँ, उन लोगों को मत लेना जिनके मन में किसी के लिए भी नफरत है, फिर कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि मैं एक ही रिलीजन फॉलो करता हूँ, एक ही झंडा लेके चलता हूँ, ह्यूमैनिटी का। मैं ना हरा प्रमोट करता हूँ, ना भगवा प्रमोट करता हूँ, मैं बहुत ही गर्व से तिरंगा प्रमोट करता हूँ। हमें साथ में आके अच्छे काम करने जरूरी है। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान वहीं पे। बाहर वाले क्या नुकसान करेंगे, तो अंदर हम लोग ही लड़ देंगे। तो गाइस, बहुत सारी चीजें बीच में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हुआ है। बहुत सारे काम एचएफएफ ने किए हैं, जो मैं थोड़ा दौड़ा देता हूँ चीज़ों को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा भी अच्छा बोल दूंगा ना तो सब लोग को ओवरडोज हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी है जो ऑलरेडी एचएफएफ को सपोर्ट करते आए हैं, देखा जाए तो। जैसे एक्टर हर्ष राजपूत है, जो ऑलरेडी एम्बेसडर पैनल पे रह चुके हैं। लास्ट फेस्टिवल में 2019 में हम लोग ने जो स्पेशल आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैजर खालिद जी, उनको अवार्ड दिया था स्टेज पे। अभी रेलवे कमिश्नर भी है इनफैक्ट मुंबई के, आई थिंक एडिशनल डीजीपी के पोस्ट पे भी आए हैं। सुहास कामकर, ये मार्क बैशेट वो थे जिन्होंने लगान मूवी को नो मैंस लैंड जो बनाई है, जिसने डिफीट किया था। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम अच्छे एसोसिएटेड। डॉक्टर सर घोष जो वॉकाट के चेयरमैन हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया था 2019 में। बहुत नाम है, हमने सब डाले नहीं इसमें, बहुत लंबा हो जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड है। और ये लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि एचएमएफ का काम है अपना। आरजे अर्चना है जो बहुत मतलब बोलते ना, काफी इवेंट्स में हम लोग को सपोर्ट किया हुआ है अलग अलग। कृष्णा भरद्वाज आप देखते होंगे, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। सुनील पाल जी, अगेन वो पहले एम्बेसडर अपने एचएफएफ के बने जाते, मुझे याद है। गीता माँ, डॉक्टर तात्याराव लाने, अजिंक्य रहाणे क्रिकेटर, ये सब एचएफएफ को सपोर्ट
मतलब इन्होंने ये किया कि हमारे फेस्टिवल में ब्रांडिंग किया लोग ने, हमारा खुद वीडियोस बना के दिए फूड ड्राइव में, इसमें उसमें। तो महाराष्ट्र के जो पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे महाराष्ट्र स्टेट के, डीजीपी, उनको भी एक्सीलेंस अवार्ड एचएफएफ ने दिया है, रेमो डिसोजा का दिया हुआ है। आप सब देख सकते हो सब डिग्निटरीज जो है, ये एसआर बंदरमत, ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है राकेश मारिया। ये नहीं बता रहा कि सेलिब्रिटीज है, मैं बोल रहा हूँ कि लोग क्यों सपोर्ट करेंगे एचएफएफ को, इतने बड़े बड़े जिनका ऑलरेडी इतना नाम है, क्योंकि कहीं ना कुछ तो जेन्युइनिटी दिखी होगी, वरना लाखों एनजीओ से वैसे तो इनको क्या पड़ी है। मैं कौन सा बहुत बड़ा लग गया जो मेरे को ऐसे सपोर्ट कर दे, मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग की भाई के बहुत बड़ा है कहीं से लग के आया है उसको सपोर्ट करो। ये काम के दम पे है पूरा जो भी है। ये पद्मश्री डॉक्टर मालती ओला दिल्ली से पद्मश्री जीती ये बंदी, वो फ्लाई करके आई खाली फेस्टिवल अटेंड करने अवार्ड लेने, समझ रहे हो। परीक्षित साहनी इतना रिस्पेक्टेड, बलराम साहनी के जो पुत्र है, इतने बड़ा नाम है, आई थिंक रिनी कैन कनेक्ट दैट, इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, सलमान खान पैर छूता है। वो बंदे, आप वीडियो चाहिए तुमको याद दिलाना, मैं ग्रुप में डालूंगा, बड़े स्टेज पे थर्ड फेस्टिवल के बोल रहे हैं कि नावेद साहब जब भी फोन करेंगे मैं काम छोड़ के आ जाऊंगा एचएफएफ को सपोर्ट करने के लिए। तो इतना रिस्पेक्ट एचएफएफ ने कमाया। और ये जब नावेद कहते हैं या मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, ये आप लोग को दे रहे हैं, इस फौज के दे रहे हैं जिसने मिल के काम किया है। मैं कोई इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ये आप लोग को जा रहा है। अगेन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, उसको आई थिंक जो आप लोग को एक बुकलेट मिलेगी ये इवेंट के बाद में, उसको आप लोग पढ़ना तो आपको आइडिया लगने जाएगा। कोविड के टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए एचएफएफ ने, कुछ चीज़ों पे ऑलमोस्ट अभी हम लोग ने क्या किया पिछले कुछ सालों से फोटोज पे ये हार्ट डालने लगे ताकि उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरे नहीं जिनको हम लोग डोनेट करते हैं। वी आर ऑल्सो लर्निंग कहीं ना कहीं, तो जो चीज़ हमें लग रही है वी आर एडिंग इट, कि हम किसी को डोनेट भी करें तो उसकी आइडेंटिटी एक दबा के रखें कि उसको भी बेचारे को कभी फील नहीं हो। और मैसिव लेवल का मेहनत किया था, मतलब जान निकल गई थी सबको, तो मतलब छुट्टी हो गई, मेरी तो लंबी छुट्टी हो गई थी, सुबह 7 बजे से लेकर रात के, और मैं नहीं सब लोग, किरण मैम कैन कनेक्ट दैट कि मैम आप लोग को पता है क्या हालत हो गई थी पूरी टीम की जो चला रही थी, इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं क्योंकि अचानक से बंद, राशन ही नहीं किसी के पास, और हम लोग ने अचानक से ड्राइव शुरू किया। यकीन नहीं मानोगे लाखों रुपया हमारी पब्लिक ने जमा करके डोनेट किया और हमने उसको सबको ट्रांसफर किया, सब अकाउंट टू अकाउंट गया। नोबडी कैन क्वेश्चन दैट, हर एक कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पूरा गया हुआ है, जो भी इवेंट्स एक्टिविटीज हो रहे हैं पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको लेके किया जा रहा है। और इसमें तो ऐसे ऐसे फोन आते थे कि बच्चे लोग को दूध नहीं पीने के लिए, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते थे, याद है, मतलब आप सब लोग ने मिलके किया हुआ है बहुत बुरे टाइम से, लेकिन इतना हम लोग बड़ा कैसे कर पाए, 5 लाख या एक सर्टेन अमाउंट तक लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए उतने में, क्योंकि हमारे पास टीम थी। उस टाइम कोई पैसा नहीं था, टीम थी, डेडिकेटेड टीम थी, उसने काम किया, और अभी टीम हमें बढ़ाना है। गाँव कौन सा एरिया महाराष्ट्र स्टेट में देखो, मुंबई सबर्बन, नवी मुंबई, थाने, रायगढ़, उदयपुर, पुणे, सतारा, धुले, अहमदनगर, उसके अलावा हैदराबाद, आसाम जैसी स्टेट की बात करो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मैंगलोर, कर्नाटक, कितने जगह कवर किया है, दिन रात ही महीनों तक चला। इवन अपने को गवर्नमेंट बॉडी से भी फोन आया, गवर्नमेंट बॉडी से फोन आया, और फोन क्या है कि हमें सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए करके हमारे वहाँ के मैम आप बताएंगे थोड़ा उसके बारे में एक मिनट में फटाफट। हम लोग को एक गवर्नमेंट बॉडी आई थिंक छत्तीसगढ़, ये भाई शायद छत्तीसगढ़ से ही था ना, आ गई, वहाँ से हमको कॉल आया था, शायद नाजमाने को डायरेक्टली कॉल आ गया था। 150 पीपल थे जो हमारे नवी मुंबई के पनवेल के एक साइड पे अटके हुए थे, उनको खाने वाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम लोग ने खाना उनको अरेंज करवाया, प्लस उनको जाने के लिए भी अरेंज किया, थोड़ा बहुत करवा के हम लोग ने उनको वहाँ से भेज भी दिया। कम से कम 150 लोग साइड पे अटके हुए थे। अभी जर्नी में काम कैसे करना है, आरटीई मत या आरटीआई मत डाल देना जाकर उठा के, आरटीआई नहीं है, सिंपल है, रिक्रूट, ट्रेन, एक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छे लोगों को टीम बनाओ, अब अच्छे लोग क्या आगे आएंगे, ठीक है, उनको ट्रेन करो और सीधा एक्ट करो, और इस तरीके से मॉड्यूल बनाओ जो मैं गाइड करते जाऊंगा, जिससे आपका पर्सनल लाइफ और काम धंधा भी इफेक्ट नहीं हो। मेंबर्स को क्या मिलेगा एचएफएफ की तरफ से, एक्चुअली ये तो बहुत छोटी चीज है, एक्चुअली उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, जो एक टैग मिल जाता है, वो बड़ी चीज है, लेकिन हाँ दिखाने के लिए तो पब्लिक को आप यही चीजें दिखाओगे। ये आइडेंटिटी कार्ड इस तरीके से बनता है एचएफएफ का, सोशल एक्टिविस्ट लिखा होता है, इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर है, और वो एक बैज मिलता है, जैसे ये बैज मैंने यहाँ पे पहना हुआ है। अब ये क्वेश्चन, भाई ये तो बता तो दे रहे पैसे कहाँ देंगे चलाने के लिए। एक चीज है, जो मेंबरशिप फॉर्म के पैसे आते हैं
सेंट्रल कमेटी के बहुत खर्चे हैं, वो बुक प्रिंट करने से लेके ऐसे इवेंट्स करने से लेके सब जगह फैलाने से लेके सेंट्रल कमेटी वो करेगी। डोनेशन एचएफएफ बेस्ट पार्ट क्या करता है, कोई भी अगर उठा रहा है तो पूरा का पूरा दे देता है, ये नहीं बोलता 50 सेंट्रल टीम को दो 50 आप रखो, ऐसा चलाते हैं। आपकी टीम ने 50,000 का डोनेशन उठाया, पूरा 50 आप रखोगे, 1 रुपया भी सेंट्रल टीम नहीं देगी उससे। इनफैक्ट हमारे पास एक्स्ट्रा रहा तो हम भी दे देंगे कुछ लगा के। तो उसकी ट्रिक्स क्या है, ये आइडियाज क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है कि बिकॉज वी आर कॉमन मैन तो हमें कुछ तो आइडियाज लगाने पड़ेंगे। एक है MCH, मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। समझ लो आपके डिस्ट्रिक्ट में 200 लोग ऐड हो गए, आप बोलो कि मंथली कोई तो ट्रेजरर आप लोग बना दो, एचएफएफ को मत दो, आप लोग अपने पास ही रखो, एक ट्रेजरर बनाओ, उसको बोलो कि भाई जिसको जो जमता है 100 रुपया 200 रुपया महीने का 500 रुपया, समझो 200 में से 100 लोग ने बोला कि हम वेल टू डू हम 500 रुपया महीने का भर सकते हैं, तो महीने का कितना हो गया 50,000। 50,000 में आप अच्छी खासी एक्टिविटीज कर सकते हो। कम आया 20,000 आया, कर सकते हो। MCH किया जा सकता है, ट्रेजरर एक को बना दो, और ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भरना ही है, जिसके पास है भरो, जिसके पास नहीं है मत भरो, कोई पूछेगा नहीं, कोई पुश नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। सबसे सिंपल, क्योंकि हम खुद जब उतर के करते ना तो हमें पता होता है जेन्युइन है तो कोई टेंशन नहीं होता। ये एक सिंपल चीज है। दूसरा टीम कंट्रीब्यूशन, कोई चीज आ गई कि इसके एजुकेशन के लिए 25,000 जमा करना है, ग्रुप में डालो, लोग डोनेट करते हैं, मैंने 10 साल से देखा है, करते हैं, होता है। तीसरा है स्पॉन्सर्स, कोई इवेंट कर रहे हो, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लोग स्पॉन्सर करते हैं, उनका नाम खाली उनको वहां पे चाहिए, डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव्स, किसको यहाँ पे क्राउड फंडिंग क्या होता है मालूम है? गुड, काफी बड़े क्राउड को नहीं पता है, 5% को नहीं मालूम। क्राउड फंडिंग बेसिकली ये होता है कि ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट था जो इंडिया में बहुत है, जैसे मिलाप करके पेज है, मिलाप.org पे आप जाओगे या केटो पे जाओगे या इम्पैक्ट ग्रुप पे जाओगे, तो ये सब मेडिकल क्राउड फंडिंग है। इसके अलावा भी क्राउड फंडिंग होती है जहाँ पे पेज में ये लोग पूरा डिटेल डालते हैं और डोनर्स कनेक्टेड होते हैं और उस पर क्राउड फंडिंग होती है, मतलब वहाँ पे पैसे उठाए जाते हैं, वो उसी के एक्सपर्ट होते हैं, क्राउड फंडिंग के लिए बने होते हैं। आपको कोई मेडिकल आ गया, अब एचएफएफ को मुझे आपने फोन किया सर 5 लाख चाहिए, अभी कॉमेडी तो रिसेंटली क्या हुआ था किसी ने ना एसपीए में किसी का तो किसी को बिजनेस मिला 1 करोड़ 9 लाख का। अभी ना 2-3 दिन से एक बंदा मेरे हाथों के पीछे पड़ा था कि सर ये इधर पे हॉस्पिटल में या तो पहचान निकालो या तो 2.5 लाख रुपए उठा के जमा करके दो। तो मैंने स्टेटस पे खुशी खुशी डाला स्टाइल में, अरे 1 करोड़ का बिजनेस हो गया। सुबह सुबह उठा ना 5:30-6 बजे नींद ही उड़ गई, मतलब अभी आपका 1 करोड़ का बिजनेस हो गया, आप ये डायलॉग मैं तो नींद में होता है, मैं उठा भी नहीं, मैं तो चकरा गया ना, मैं कहाँ बैठा था बता भी नहीं सकता उसको मैसेज डालते वक्त लेकिन मैं तो इतना दब गया ना मेरा दिमाग, मैंने उसको वहीं से वॉइस नोट मरी हालत में डाला, अरे भाई वो किसी ने किसी को बिजनेस दिया है जो मेरे मेंबर है, वो मेरे पास नहीं आता पैसा, उसने लोन लेके दिया होगा, क्या करके घर खरीदा होगा वो भी नहीं मालूम मेरे को, और वो उसके पैसे निकाल के तेरे को नहीं दे सकता है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि मैं उधर लेके बैठा हूँ, मेरे एचएफएफ का अकाउंट मैं ओपन करके दिखा दूंगा, तुम लोग खुद ही रो दोगे, थोड़ा पैसा डाल दोगे उसमें क्योंकि आने रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं डालता हूँ ट्रांजैक्शन हो तो मैं कमा रहा हूँ, बंदों का है, तो वो भी वैसा भी होता है। क्राउड फंडिंग ये होता है कि क्राउड फंडिंग के साइट्स होते हैं जहाँ पे आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो और सीख सकते हो उस चीज को कैसे किया जाता है। कोई भी ज्वाइन हो रहा है उसको एक चीज में तो साथ में आना है, नहीं तो अंदर उसको लेके फायदा नहीं है। हम पहले कैसे भी ले लेते थे, सोशल वर्क रिस्पॉन्स टीम बनेगी जिसको सोशल वर्क करना है, जिसको किसी झमेले में नहीं पड़ना, खाली सोशल अच्छी एक्टिविटी करनी है, भाई लफड़ा नहीं चाहिए, पुलिस स्टेशन नहीं बुलाने का, इधर उधर नहीं बुलाने का, बिल कम करने नहीं बुलाने का, सोशल वर्क टीम में चले जाए, खाली सादा सोशल वर्क करें। सोशल जस्टिस टीम जिसमें खुली है जिसको तो जाना है, जिसको टेस्ट करना है, जिसको अपना कार्ड रख के थोड़ा सा पुश करना है कि नहीं मैं तो बिल कम करा के जाऊंगा मैं तो हाथ डालूंगा यहाँ पे, मैं तो उंगली करूंगा ही, मतलब अच्छे काम के लिए कि जिसको मतलब वो एक कैटेगरी अपने आप में जो बहुत एक्सपर्ट होती है उस चीजों में, तो ये प्लीज उसमें आ जाए, वैसे भी मेरा भी सरदर्द कम हो जाएगा। फिर एक लीगल रिस्पॉन्स टीम जिसको नॉलेज बहुत है लॉ की, या खुद लॉयर है या किसी लीगल फील्ड में जिसने कोर्स किया हुआ है या जिसको बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट है, तो वो जो केसेस आते हैं उसके लिए मतलब वो हम उनको कनेक्ट करा सकते हैं। मेडिकल रिस्पॉन्स टीम जिसकी मेडिकल और ये सब फील्ड में पहचान बहुत अच्छी है, जैसे अभी रमेश जी बैठे यहाँ पे, उनकी बहुत अच्छा नेटवर्क है, हो सकता है मेरे से अगर कहीं बिल नहीं कम कर रहा हो, या फिर जैसे आरिफ जी है
तो अगर इनके थ्रू एक मैसेज इनको जाए, ये लोग का कुछ कनेक्ट निकल जाए तो बेचारे बंदे का कितना बड़ा काम हो जाएगा सोचो। अगर उसका बिल 10%, 50%, 20% माफ हो जाता है, या उसको कोई चीज नहीं मिल रही, मिल गई, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो मेडिकल रिस्पॉन्स टीम में है, एजुकेशन रिस्पॉन्स टीम हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है, जो पब्लिक को एजुकेट कर करके थक गए हैं, काले पीले पड़ गए हैं, लोग सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जो सपाट वो उसलिए है जो हम लोग हील सेंटर चला रहे थे ना, वैसी टीम्स के लिए कि जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एजुकेट करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम निकाल सकते हो उस चीज़ के लिए। बेसिकली हील सेंटर ज़्यादातर ट्रेनिंग रिस्पॉन्स टीम। आज मैं तुम्हें इधर समझा रहा हूँ, देखो भाई मैं ऑलरेडी बहुत परेशान आदमी हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मेरी एनर्जी नहीं कि मैं हर एक जगह आप बोलोगे अरे मैंने पनवेल में टीम खोली, नवे सर आ जाओ, काय का आते हो, आपको मैसेज का रिप्लाई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे खुद ही परेशान घूम रहे, सबको लगता है बड़ा आदमी बन गया, मैसेज नहीं कर रहा। बड़ा नहीं, उनकी हालत खराब है। पहले ट्रस्ट है अपने आप से। तो ट्रेनिंग टीम का मतलब वो होगा कि ऐसे लोग उसमें आए जो ट्रेनिंग देने की क्षमता रखते हो। तो ये पूरा मॉड्यूल समझे, इसको 2-3 बार मैं अलग से ट्रेन करूंगा, वो लोग अलग अलग जगह पे जाए। समझो हमें ट्रेनिंग टीम में 10 लोग हैं नवी मुंबई में, और किसी ने बोला कि मैं खारगर की टीम बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं 25 लोग को जमा कर रहा हूँ, समझाना है। अब हर जगह मैं एक्चुअली नहीं जा सकता, तो मैं ये ग्रुप में डालूंगा 10 लोगों के कि भाई कौन जा सकता है। तो उसमें से किसी ने एक ने लिख दिया कि सर मैं ये वाला मैं कवर कर लेता हूँ। तो जो मैं आज समझा रहा हूँ एग्जैक्टली वही जाके वो उधर पे समझाएगा, ताकि जो अंदर आ रहे हैं ना वो खाली कार्ड के लिए नहीं आए। बहुत सारे लोग को खाली कार्ड की खुजली रहती है, कार्ड बना नहीं, हमारा कार्ड नहीं मिला, कार्ड किधर है, कार्ड किधर है, कार्ड क्या सर गायब। वो जो बंदा लाया था वो भी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, हेड ऑफिस वाले भी ढूंढ रहे हैं। वो मिला कब वो भी बताता हूँ सर, कार्ड एक्सपायर हो गया। तो गायब ही था बंदा। और यहाँ तो अटका बड़ा भाई सर मार के निकालो क्या से अभी। एक है मीडिया रिस्पॉन्स टीम। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं ना, ये दूर तक बात जानी चाहिए। मैं अभी तक इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे लगता है इफ वी आर जेन्युइन, और मैं ये आप लोग को भी कह रहा हूँ, मेरे साथ तभी रहो जब आपको लग रहा है कि काम जेन्युइन हो रहा है। मैं अच्छा और बुरा हूँ इस पे मत जाना, मैं बुरा भी हूँ, मैं ओपन स्टेटमेंट कर रहा हूँ पब्लिक में। कोई भी इंसान अगर आपको कह देना आके मैं पूरी तरह अच्छा हूँ, पक्का आपको एड़ा बना रहा है। ऐसा बना ही नहीं इंसान जिसमें बुराई नहीं हो, तो मेरे में भी है। तो वो मेरा अलग लाइफ है। मेरा पॉइंट है कि जो मेरी अच्छी चीजें चल रही जिसके लिए मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ उसमें साथ में आगे करो। अगर आपको जेन्युइन लग रही तो ही करो, नहीं लग रही तो मत करना। तो मीडिया रिस्पॉन्स टीम बनाओ जिसकी अच्छी मीडिया पहचान है, और मीडिया वालों को या कोई भी है HFM ना पैसा लेता है ना देता है, भाई हम अच्छे काम करें, आपको सपोर्ट करना करो, नहीं करना मत करो, बिकॉज वी वांट जेन्युइन थिंग्स टू गो अहेड। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स टीम, हम लोग एक फाउंडर्स टीम भी बना रहे हैं 6-8 लोग का, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होने वाला कोऑर्डिनेट करना। और कोऑर्डिनेशन टीम में भी पाऊंगा लोग जिनको कोऑर्डिनेट करने में एक्सपर्ट है, जो थोड़ा डेटा एंट्री में एक्सपर्ट है, जो मैं थोड़ा उसमें कच्चा हूँ, या मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता किधर क्या करूँ, तो वो थोड़ा एक कोऑर्डिनेशन टीम भी बनती है जो खाली फोन पे ही काम करना है, बैठे बैठे करना है, डेटा पे करना है, लेकिन वो उसमें भी आ सकता है। तो कोई भी मेंबर जुड़ता है ना, उसको बोलो भाई 8 चीजों में से किसी एक में तो तुझे आना पड़ेगा। खाली कार्ड लेने के लिए अंदर आ रहा है तो मत आना, ना तेरे पैसे चाहिए, ना तेरा फॉर्म चाहिए, ना तेरा डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ तो ले, मींस कुछ तो दे सोसाइटी को। खाली आके करेगा ही क्या, खाली आया हो गया खाली। व्हाट इज राइट वे टू अपॉइंट पोस्ट बेयरर। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट चीज है ना, 2 साल 3 साल बाद बंदा मिला, ऐसा हुआ है काफी टाइम, क्या नाम है सर, कुछ करो ना, करो ना, मतलब कुछ एक्टिविटी करो ना हमारे इधर। मन तो इसका सर लाफा मारो, सारा को पोस्ट भी दिया, टीम में बना के दिया, कार्ड भी बना के दिया, इतनी अच्छी पोजीशन वगैरह देके रखा हूँ, खुद तो कुछ किया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, और आगे ऊपर से मेरे को बोल रहे हैं कि तुम कुछ मेरे इधर करते नहीं। मैं सुपरमैन हूँ, सब जगह जाकर के यार 2 मिनट में फ्लैश के आत्मा आ गई मेरे अंदर, सब जगह फट जाके सोशल वर्क करूंगा। अबे तेरे को पोस्ट दिया, तेरे को टीम बनानी है, तो तेरे को काम करना है। तो उसके लिए काफी लोगों को लगता है कि पोस्ट भी दे रहा हूँ तो मैं इवेंट रखूँ, बुलाओ, पोस्ट दूंगा, भाई आओ महान आदमी आओ, मैं पोस्ट देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। समझो एक एग्जांपल के लिए कोई भी एरिया बोलो यार, नहीं उलास वो अकेली जगह जाओ बहुत डर लगता है यार, उलास नहीं खुला पकड़ दे बीच का एरिया, उल्लासनगर का तो बोलो ही मत। हाँ, मैं कभी भी उल्लासनगर गया ना, मैं मैसेज करता हूँ मोजन को और रोहन को, चलो साथ में, सच बात बोल रहा हूँ। साला कुछ पंगा हो गया तो लोग तो रहेंगे निकालने के बाद बताने के लिए, बाकी लोग नवे तो पढ़ते इधर आ जाओ निकालने के लिए।
ये सीन है कि उल्लासनगर सोच समझ के जाना है, एक बता दे रहा हूँ। कुर्ला में सब लोग टीम बना रहे हैं। अब वो तरीका क्या होता है, आपने किसी से बात की जिसमें आपकी पहचान है, चल भाई देखो हम लोग कुर्ला का पोस्ट दे रहे, तो क्या होता है कि वो छोटा मोटा कुछ इवेंट रखे, 15-20 लोग को बुलाए, ये नहीं बोलो कि बैंक्वेट करे, घर पे बुलाया और हमारा कोई सीनियर पोस्ट होल्डर जाके उसके सामने सबके लेटर दे, तो उसके 4 लोग को भी पता चले भाई देखो राजा बना रहे थे, प्रजा कहाँ है? वो अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, काट लेके घूमेगा सब जगह। कैसा है आदमी तू, मतलब काय को आया अंदर, तो मदद की जरूरत है, तू मदद क्या करेगा, अकेला घूम रहेगा ले। तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी। कभी कभी लोग आते हैं, सर टाइम नहीं हमको ज्वाइन करना है, मरने को 500 रुपए भी नहीं है, देखो मदद की जरूरत है, कितना मदद करने के लिए, मुझे हालत ठीक कर अपनी। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि सोशल वर्क में डालना पड़ता है, यूं करोड़ों रुपए डालने पड़ते हैं, लेकिन टाइम एनर्जी पैसा थोड़ा तो जाता ही है, तो वो भी नहीं करने को रेडी है। तू बोल रहा है कि तू पहले अपनी हालत ठीक कर, तू मदद चाहिए तो हम लोग हेल्प करेंगे। ये पहला याद रखना कि उनको आप लोग टीम बना रहे हैं तो उनको इवेंट करना है, और एक्चुअली जो भी सीनियर टीम है, जैसे अभी किरण मैम है या हमारे दूसरे भी लोग हैं, कांता मैम है, पंडारी जी है, सीनियर्स लोग आके अपॉइंट करेंगे वहाँ पे, ऐसा सिस्टम होता है। आर यू गेटिंग इट? तो ये नहीं कि हम लोग उनका इवेंट करेंगे, खारगर टीम पर भी खारगर, अच्छा एक दिन भी नहीं करेगा, और 10-15 लोग को बुला ही रहा ना, उसमें भी थोड़े लोग को पोस्ट देने बात करके, तो 6-8 लोग की पोस्ट एक साथ चलेंगे। लेवल्स क्या होते हैं? ब्लॉक पे लेवल होता है, जैसे खारगर ये ब्लॉक है, सीबीडी ब्लॉक है, वाशी ब्लॉक है, उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, आ गया नवी मुंबई, उसके बाद होता है स्टेट लेवल, महाराष्ट्र, जोनल लेवल जैसे इंडिया का नॉर्थ, इंडिया का साउथ, नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, इसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं बचा था, इसलिए पूरा ट्राई करेंगे। हायरार्की ये है, प्रेसिडेंट, चीफ वर्किंग प्रेसिडेंट, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट, ये पूरी लाइन से इतनी सारी पोस्ट है। एक्चुअली पब्लिक इतनी भर गई थी ना, सॉरी एचएमएफ में एक टाइम पे इतनी ज्यादा भर गई थी कि मुझे ना पोस्ट इजाद करनी पड़ी, जो कि थी भी नहीं। मैं खोद के इंटरनेट पे से इधर उधर से खोदा कि कौन सी पोस्ट हो सकती है, प्रेसिडेंट के कितने सारे वेरिएंट्स हैं और सेक्रेटरी के कितने सारे वेरिएंट्स हैं। तो ये है कि 30 लोग की टीम तो इसी में बना सकते हो, मेंबर नहीं तो बनाए तो ये हायरार्की है। अच्छा ये ध्यान रखना, ऑल पोस्ट कैन बी गिवन मल्टीपल्स एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। हम लोग प्रेसिडेंट पर्पसली नहीं दे रहे, उसका रीजन खोल के बता देता हूँ मीटिंग में। क्या होता है ना, अगर वो काम नहीं करे ना, फिर है ना हमें उसको हटाना पड़ता है, और फिर हमारा रिलेशन उससे खराब हो जाता है। वो समझता नहीं कि हमारे लिए नहीं कर रहे हम लोग, खुद के लिए। कल को मैं भी काम नहीं किया ना, मैं स्टेप डाउन कर दूंगा मेरे पोस्ट, सच बोल रहा हूँ। मेरे अच्छे बंदे हैं अपने, बहुत प्यारे बंदे, रवि है, हेमंत है, किरण मैम है, कितने अच्छे लोग, मैं दे दूंगा उनको, मेरी पोस्ट की पड़ी भी नहीं थी। लेकिन मेरा क्या होता है ना, फिर उन लोग नहीं समझ पाते बात को, फिर हमें, और आपकी जो पोस्ट है ना मल्टीपल में जाएगी, ये भी बता रहा हूँ, तो उसको नेगेटिवली मत लेना, ये सोचना एक हाथ बढ़ गया अपना। सारे लोग की पोस्ट मल्टीपल में जाने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हमें तो उल्टा ज्यादा से ज्यादा हाथ चाहिए, हमें तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई अपना एक और भाई पैदा हो गया, मैं काम नहीं करे तो कर लेगा। और उसमें क्या होता है कि अगर समझो किसी को मैंने वर्किंग प्रेसिडेंट दिया, एग्जाम्पल दिया, नवी मुंबई का दे दिया, कहीं का भी दे दिया, रायगढ़ का दे दिया, उसने काम नहीं किया, तो मेरे पास ऑप्शन तो रहता है मैं दूसरा दूँ वर्किंग प्रेसिडेंट, अगर वो कर रहा है तो उसको प्रेसिडेंट बना दूँ। क्योंकि बेसिकली हमको कोई पर्पस नहीं है ना, मतलब उसके अलावा हमको तो सोशल वर्क करना है। तो प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी सारी पोस्ट मल्टीपल में जाएगी, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ। प्लीज कोई मुंह उगाना मत, उग्गा मत बन जाना अरे इसको क्यों दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसान का ये होता है ना, उसको खुद पे फोकस नहीं है, इसको क्या गया, उसको क्या गया, उसको क्या गया, उसमें खुद ही चला जाता है। तो ध्यान खाली काम पे रखना, ये सब चीजों पे नहीं। रेगुलेशन समझ लो, पहले भाई ये मैं 3 बार 4 बार किए तो पढ़ लेना। HFF doesn't accept cases and is not a platform to put individual legal, medical, educational or any sort of cases। काफी लोग को लगता है केसेस लेने का बॉडी, जो कि नहीं है, किसी एनजीओ को अलाउड नहीं है। अगर है तो क्या आप FIR दे सकते हो? फिर लीगल सिस्टम क्यों बनाया है, जुडिशियल सिस्टम क्यों बनाया है, वकील क्यों है, पुलिस क्यों है, जजेस क्यों है, ये उनका काम है। हम केसेस नहीं लेते हैं, हम लीगल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लीगल पैनल के थ्रू, ये समझो। तो सब लोग अपना सर का चक्रा आपके सर पे डाल के जाओगे, सोशल वर्क तो साइड में रह जाएगा, उसी में गोल गोल घूमते रहोगे। हर घर में 2-4 प्रॉब्लम है, किस का सॉल्व करोगे? इंडिविजुअल केसेस के लिए एनजीओ नहीं बने हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है पब्लिक को, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस पे कि तो आप बुक जाके चेक कर लो किसी की भी, उसके लिए बनते ही नहीं है। आप थोड़ी यार वकील या पुलिस लग के जो केसेस लेके बैठोगे, सब केस वो नहीं लिया जाता है। कल को मत बोलना कि सर के पास में लेके गया था, उन्होंने तो बोला कि हम लेते नहीं है, क्या फायदा है HFF का, इतनी बड़ी बात करते हैं। मैं इसलिए बड़ी मीटिंग में समझा दे रहा हूँ, नहीं लेते, वो हमारा काम ही नहीं है।
दूसरा, join HFF without any hidden and personal motives. Expectations the benefits. Social work is all about selflessly working for those in need. लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन फिर बोलते हैं ये बिल्डर के पैसा अटका है, निकाल के दो। क्यों नहीं निकाल के दोगे? तुम्हारे मेंबर हैं। चलो बिल्डर हमारे पूरे खानदान को निकाल देगा। क्यों पड़े तेरे जमेले में? पूछ के दिया था। और ये हमारा काम ही नहीं है ना। तू ज्वाइन किया है तो आ हमारे साथ बच्चों को पढ़ा, सेल्फलेस वर्क कर। तेरे पंगों के लिए हमने नहीं किया है इसको चालू। कहीं पे भी जाके पत्थर मार के आओगे, सामने वाला मारेगा तो वो पत्थर हमारे पर डालोगे आके। उसके लिए नहीं है ये। सेल्फलेसली बिना किसी, देखो यहाँ ना तो कोई पैसा तुम्हें मिलने वाला है, पहले बता रहा हूँ, ना ही तुम्हारे कोई टिकट मिलने वाले यहाँ पे। टिकट मतलब ट्रेन की टिकट नहीं, पार्टी का टिकट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुम्हें इससे कोई बेनिफिट नहीं है बेसिकली। तुम सेल्फलेसली कर सकते हो सोसाइटी के लिए तो ही ज्वाइन करो। लेकिन एक बात बता देता हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी बात है, जब तुम सबको रंग बांटते हो तो तुम्हारे हाथ में भी लगता है, अपने आप लगता है, ऊपर वाला लगाता है। जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो एचएफएफ देगा ना, कोई चीज नहीं दे पाएगी। Member post bearer is responsible for any misuse of the ID card, appointment letter or any branding material of HFF. आपके ID card के पीछे एक लाइन लिखी है, बहुत प्यारी थी, वो यही है कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो कुछ कांड किए गए। मुझे अभी भी याद है, उल्लासनगर वालों को बताया था, इतने फोन आ चुके अलग अलग। एक तो बहुत कॉमेडी आया था कि मैं पुलिस स्टेशन से आया था नागपुर के प्रतापगढ़ में, बोलते आपका बंदा हमारे पुलिस वाले से 4 से 6 बार पैसे ले चुका है। पैसा ले लिया, बोले इसने गलत काम किया था, आई थिंक ड्रिंक करके उसने कुछ वीडियोस निकाल लिए थे उसके ड्यूटी पे और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। बोले ये गलत है लेकिन ये तुम्हारा भी तो गलत है। सही बात है, बोला उसका मास्टर टर्मिनेट कर दिया। लेकिन बोल रहा क्या क्या लोग कर सकते कांड, भरोसा नहीं इसका क्या करते। हम तो अच्छा लोग के रहते थे, लोग बहुत रिफाइन होकर देखना शुरू किया है, क्योंकि हम देखो लॉ चाहते हैं कि हम उल्टा पुलिस की मदद करें, सिटीजन की मदद करें। हमें लॉ अबाइडिंग बनाना है सबको। ये नहीं कि आप खुद ही मतलब मालूम पड़ा एचएफएफ का बोर्ड लगा दिया, खुद ही टोल नहीं भर रहे हो, घूम रहे हो, मिल रहे हो, सब जगह कर रहे हो। दैट इज नॉट व्हाट एचएफएफ इज। इट इज ऑल अबाउट कि भाई इसलिए लगा है आपने या लगाया किसी ने कि आप किसी की मदद करते हो, उतरो तो कोई आपको क्रॉस नहीं करे, आपको उल्टा हेल्प करे। दैट इज हाउ इट इज। एक्चुअली हिम्मत क्या होती है? वो नहीं होती तुम 150 की गाड़ी स्पीड पे चला रहे हो। हिम्मत ये है कि अगर कोई जरूरत में है, कोई गिरा पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसको हिम्मत रखते हो उठाने की और उसको हॉस्पिटल पहुंचा के ठीक करने की। वी नीड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। इतने देर बाद भी तालियां बजी, मतलब कुछ तो ध्यान से सुन रहे हैं लोग और इंटरेस्टिंग थोड़ा लग रहा है। लेकिन खत्म होने आया, खत्म होने आया, अच्छा है रात में भी नहीं बैठते हो तो आज के लिए नहीं झेल पाएंगे। हो गया लास्ट पे ये इट्स नॉट गारंटीड दैट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम, अच्छा ये याद रखना, ये गारंटी नहीं है कि कोई भी अगर आप रिक्वेस्ट ला रहे हो तो एचएफएफ पूरा कर पाएगा। वी विल ट्राई, लेकिन वो होगा कि नहीं वी डोंट नो। आपको खुद अपनी टीम बनानी है एंड हेड ऑफिस सपोर्ट करेगा टीम बनाने के लिए और सारी चीजों में, लेकिन आपको वहां पे एक्टिविटीज करनी टीम बना के। हेड ऑफिस आके टीम नहीं बनाएगा या फिर क्या बोलते हैं एक्टिविटीज नहीं करेगा। Connect the head office team post bearers or any of the members only on official timing from 10 AM till 7 PM and for official purpose only. अपने क्या हेड ऑफिस वाले थोड़े स्मार्ट है, मौसम जी है, सिमरन जी है, लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी शुरू कर देते हैं। मौसम जी से किया तो भी चलता है एक बार वो खुशी खुशी रिप्लाई कर भी देंगे। मुझे किया तो भी चल जाएगा, सामने वाला कैसा उस पर डिपेंड करता है। जोक्स अपार्ट, प्लीज ये एक डेकोरम हमें संभालना पड़ेगा बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। यहाँ जो भी आ रहे हैं हम अपने खुद के वाइफ्स को ला रहे हैं, बहन को ला रहे हैं, मेरे मदर और फादर यहाँ बैठे हुए। क्यों बैठे? बिकॉज वी बिलीव कि एक अच्छी जगह है और एक फैमिली है, हर कोई हमारा उतना ही केयर करेगा जितने हमारे घर वाले करते हैं। तो वो हमें डेकोरम रखना पड़ेगा कि हम टाइमिंग पे कांटेक्ट करें, उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए करें बिना। अच्छा वैलिडिटी खत्म होने का आइडेंटिटी कार्ड और लेटर प्लीज यूज नहीं करें। बैनर स्टिकर वहीं पे लगाना जहाँ लीगली अलाउड है, प्लीज कहीं पे भी ठोक ठाक के मत आ जाना। और सोशल वाला कहीं पे भी लगा देते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करो तो
मैंने तो बीकानेर वगैरह कहाँ किस दुकानों में HFF के बैनर्स देखे हुए, मतलब कितनी जगह देखे हुए, लेकिन वो पूछ के लगाना, मतलब कहीं पे प्लेस मत करना, और आपको ही लेटर आ जाएगा मस्त वाला है। HFF का पूरा राइट है किसी की भी मेंबरशिप ड्यू डिलिजेंस के वजह से रिजेक्ट करने की, बाद में भी कुछ मालूम पड़ा उसमें कुछ कांड किया है तो उसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। मेंबरशिप फी नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि फीस ही बेचारे की 1000 रुपये 2000 रुपये मरा के है, वही 5-5 साल के लिए, बाकी लोग 12-12 हजार साल की फीस लेते हैं। अब उसमें भी वो पूरा कार्ड 2-5 लाख अपने मत बचा के आके बोलता है नहीं सर रिटर्न दे दो पैसा। सब तो बैठे ही ऐसे टकले हो रहे हैं। अबे वो यूज कर दिया सोशल वर्क में, कहाँ से तुझे दूं मैं, खुद को बेच दूं, पूरे कार्ड यूज किया तूने पूरे दुनिया भर में, कार्ड भी कर लिया और जाके रिफंड मांग रहा है, तो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। लेट्स एंड दिस इवेंट विद अ कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है ये मैं आपको नहीं बोलूंगा। आज आप जब जाओगे ना घर पे 2 मिनट 5 मिनट 15-20 मिनट सोचना ये सब चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया। मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बता पाया, टाइम भी ज़्यादा गया, लेकिन ये जो जर्नी रही ना, आपको पता है HFF को 10 साल पूरे होने आए, अक्टूबर 7 को 10 साल पूरे हो जाएंगे HFF के। इनफैक्ट उसका सोशल वर्क 1.5-2 साल पहले से शुरू हो गया था। मुझे ना जो मैं नाम रजिस्टर कर रहा था मिल नहीं रहा था, उतने धक्के खाए मैंने। सोशल वर्क करना एक्चुअली बहुत बड़ा सरदर्द है, मुझे देखा लेकिन काफ़ी लोग ने क्या क्या चीज़ें ट्राई भी की है, बट मैं किधर नाम होता है HFF से 10-12 एंजल बन गए, सिमिलर वाले थे, मैं भी सेम। बट मैं यही कहूँगा कि मैं तो ट्रेनिंग देने को भी रेडी हूँ किसी को, अगर मैं चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी के आर्मीज बढ़े, लेकिन काम करो, नाम पे मत जाओ। ये मत सोचो कि यार इसका नाम हो रहा है तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, या कुछ फायदा होगा तो हम भी ट्राई करते हैं। इट शुड बी ए पर्पस ओरिएंटेड थिंग। एक कमिटमेंट जो हम लोग को आज सोचना पड़ेगा कि आज हमने सब सुन लिया, इसके बाद हमें करना क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आप सुन लिया तो कुछ नहीं होगा। पहला है कि अगर आपको लगता है कि आपको इसमें उतर के पूरी तरह काम करना है तो आप टीम बनाना शुरू करो और प्राउडली बनाओ। सोशल मीडिया पे फ्लैश करो ना जो जेपीएग मिल रहा है, क्यों शर्माते हो फ्लैश करने को, अच्छी चीज है ना, करो, फ्रेंड्स को भेजो कि मैं अपॉइंट हुआ इस चीज में, प्राउडली इस चीज को प्रमोट करो, शर्माओ मत। आपके पहचान वालों में आपके 15-20 लोग की टीम बन जाएगी, जब वो टीम बनेगी तब हम आगे कर पाएंगे। तो एक कमिटमेंट खुद को देना होगा कि हम खाली आज सुन के ताली बजा के निकल गए और वो मैं नाना पाटेकर जैसा कुछ भी बोलते जा रहा था वैसा वाला सीन नहीं हो जाए। नाना पाटेकर से एक और इंटरेस्टिंग चीज याद आई मुझे, एक वो कौन सी यार फिल्म है, उसमें वो एक बच्चा आके बोलता है मेरी मम्मी के साथ कोई मतलब वो हुंडे जबरदस्ती कर, क्रांतिवीर, एंड उसको बचाओ। वो क्या बोलता है उसमें, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, खुद पत्थर उठा और मार, आज मैं तुझे बचाऊंगा कल वापस भीख मांगने आ जाएगा। HFF यही करता है। HFF का टारगेट है लोगों को एम्पावर करना, लोगों की मदद करना। छोटी चीज है, हम ज्यादा बड़ी चीज पे फोकस कर रहे हैं। मछली देना नहीं है, आप एक भूखे को मछली दोगे कल वापस आएगा, फिर दोगे परसों आएगा, तरसों आएगा, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। आपको उसको मछली कैसे पकड़ना है वो जाके सिखा देना तालाब के पास ले जाके। मीन्स हमें लोगों को एम्पावर करना है और उसका सबसे इजी तरीका है कि हम लोगों को इन्वॉल्व करें इसमें, ताकि वो खुद के दम पे खुद से चल सके और चीजों को कर सके। आगे मैं अभी कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज याद दिला दूं कि अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी उनको दिए जा रहे जो नए हैं। एग्जिस्टिंग लोग ये मत सोचना कि हमको निकाल दिया, जब हमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, सबको दे दिया, सुबह हो जाएगी। तो जिनका एक भी बार फ्लैश हुआ है सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी या कुछ भी, तो उनको नहीं दे रहे क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है। वैलिडिटी खत्म है तो भी अंदर है। मैं वैलिडिटी पे चलने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं दिल से चलता हूँ। आपकी पोस्ट वैसी है जैसी थी। जो नए लोग हैं ना उनको दे रहा क्योंकि उनको तो एक भी बार नहीं मिला है। और अगर किसी का मिस आउट हो गया तो फुग्गा मत करना, वो मैं और इवेंट करूंगा उसमें दे दूंगा, क्योंकि मेरे पे भी प्रेशर बहुत सारा था अलग अलग चीजों का, तो मैं थोड़ा हॉट पॉच में किया हूँ। कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स है, आई थिंक हर्षल जी कैन यू जस्ट रीड इट आउट। किसके पास पढ़े? मेरे पास। आपके पास है?